Hare Krishna. So welcome to the question answer session on the topic social work versus Krishna consciousness. चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आपने क्या क्या सवाल भेजे हुए हैं. So पहला सवाल, Hare Krishna, when we are doing social work, how can we encourage the person to do spirituality? Actually जो social work कर रहा है ना, उसको social work करने से रोकना नहीं है. We are to bring Krishna in that social work. For example को बोले हम गरीबों को खिलाना चाहते हैं, खिलाइए ना, प्रसाद खिलाइए. आप चाहते हैं ओल्ड एज होम खोलें, ठीक है, ओल्ड एज होम खोलिए, लेकिन वहाँ पर स्पिरिचुअल कल्चर वाला सोशल ओल्ड एज होम हो, जहाँ पर कि बूढ़े बुजुर्गों के लिए हरि नाम भी हो, हरि कथा भी हो. दैट्स वेरी गुड. तो इसीलिए सोशल वर्क खराब नहीं है. सोशल वर्क में एक अधूरापन है स्पिरिचुअलिटी का, बस वो ऐड कर दें. परफेक्ट. अगला सवाल, हरे कृष्ण प्रभु जी, इफ वी आर नॉट वर्किंग एंड लैक फाइनेंसेस देन हाउ कैन वी डोनेट? इज देयर एनी अदर सर्विसेज? यस ऑफ कोर्स. ऐसा नहीं सिर्फ धन से ही दान होता है. मान लीजिए अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग हैं, देन यू कैन also render services by your intellect, by your words, by just being a good devotee. That's it. You give your heart to Krishna. तो इसीलिए जिनको धन दिया है वो धन दें, जिनको समय दिया वो समय दें, जिनको बुद्धि दी है बुद्धि दें, जिनको शरीर की ताकत दी है वो शरीर की ताकत दें. जो है वो देना शुरू करें. सो इनकेस अगर फाइनेंसेस नहीं भी हैं, दैट्स परफेक्टली ओके, नॉट अ प्रॉब्लम. अगला सवाल है, हरे कृष्ण प्रभु जी, वी कैन गिव प्रसादम टू द नीडफुल बट समटाइम्स वी सी दैट दे वेस्ट एंड थ्रो इट. इजंट इट डिसऑनर टू द प्रसादम? व्हाट शुड वी डू इन सच अ सिचुएशन? देखिए होता है क्या, जब हम समाज कल्याण के लिए निकलते हैं ना, और इस तरह से प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें थोड़ा बहुत प्रसादम वेस्टेज होती है. अब जैसे हम लोग जन्माष्टमी में जब कुकिंग करते हैं, तो कुकिंग में ना हमारे 4-5 हज़ार लोगों का प्रसाद वेस्ट होता है, बिकॉज आते 5 लाख हैं. अब 5 लाख में आपके 3-4 हज़ार लोगों का प्रसाद वेस्ट होता है. इवन तो हम झुग्गी में जाते हैं, झुग्गी में बांट बूट के आते हैं, तो भी बड़ा होता है. मतलब क्या करें, तो झुग्गी में बांटा है, हम लोग गरीबों में बांटा है और दे के आए, ले लो भैया, थैली भर लो. उसके बाद ही पड़ा होता है मान लो 1500-2000 रुपये का, 2000 लोगों का सामान प्रसादम पड़ा है. क्या करें? सो दैट इज़ when we are distributing mercy, sometimes they take it, sometimes they take it partially. तो कभी ज़्यादा कुकिंग हो जाती है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है. सो दैट इज़ उनको हरे कृष्णा बोलें और उनको हरे कृष्णा बुलवाएं और साथ में थोड़ा सा प्रसाद भी दें. अगर वो थोड़ा सा बाद में जाके मान लो फेंक भी देते हैं, एटलीस्ट दे टेक समथिंग, तो इसलिए उनका अकाउंट कुछ तो खुलेगा. लाइक दैट. सो दैट इज वी कैन गिव दैट. ओके. सो प्रभु जी, यू हैव सेड दैट अयोध्या वाज फ्री फ्रॉम ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स, देन व्हाई डिड दे बैनिश्ड मदर सीता? एक्चुअली मदर सीता का जो टर्म है ना, बैनिश्ड, शी वाज नॉट रियली बैनिश्ड. वाल्मीकि रामायण के अंदर आता है, एक बार सोफे के ऊपर बैठे हुए हैं, लाइक सोफा नहीं था, इट वाज झूलना, जो झूलन वाला सोफा होता है, उस पर बैठे हुए हैं सीता एंड राम. और सीता मैया ने ना वहाँ अपनी डिज़ायर को एक्सप्रेस किया राम जी से, और कहा कि ना मैं चाहती हूँ कि ना मेरे जो बच्चे हैं, मेरे पुत्र हो, तो उनका जन्म होना तो साधु संतों के बीच में हो, ताकि उनके बीच में रहेंगे तो डे 1 से उनको ना वैसे संस्कार मिलेंगे. सो ये मेरी इच्छा है. भगवान ये इच्छा जानती हैं. ओके, ठीक है जी. तो भगवान ने सीता मैया की इच्छा पूरी की. ठीक है जी. सेकेंडली, सीता मैया के वहाँ वाल्मीकि मुनि के आश्रम में होने से ही वाल्मीकि मुनि जी को आशीर्वाद मिलेगा कि आगे जाके वो रामायण लिखें. ठीक है जी. और साथ ही बैनिश तब बोलते हैं जब किसी को ना अपने प्राण से निकाल दे. जो वाल्मीकि मुनि जी का आश्रम है वो अयोध्या के ही प्रोविंस में आता है, तो इसीलिए अपने ही प्रोविंस में राजमहल के अलावा बस वो एक ऋषि मुनियों के साथ रह रही हैं. दैट्स इट, नॉट दैट शी वाज रियली बैनिश्ड. इसका चौथा कारण ये है, लॉर्ड राम इज सेटिंग अप द आइडियल्स. तो क्या आइडियल सेट कर रहे हैं यहाँ पर कि ना, लीडर को हमेशा अपने पारिवारिक सुख से ऊपर रखना पड़ेगा जनता का सुख. अगर जनता में किसी को डाउट है, भाई ओके, राम इज नॉट फॉलोइंग इंटेग्रिटी, उनको सीता मैया को घर पे नहीं लेके आना चाहिए था, बिकॉज शी हैज स्टेड फॉर 10 months एट रावणास प्लेस. किसने क्या, कौन क्या जानता है कितनी पवित्र है नहीं है. हालांकि अग्नि परीक्षा वो दे चुकी हैं, सो शी हैज़ प्रूव्ड हर प्योरिटी. बट जस्ट टू सेट अप एन एग्जाम्पल, श्री राम जी ने ऐसा किया कि लीडर को त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए. और इसका 5वां कारण क्या था? एक राक्षस है जो कि बेसिकली धोबी के रूप में आया है, जिसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि मैं शास्त्रों का पालन नहीं करूं, इवन देन मेरी मुक्ति हो जाए, और ये तभी रुके जब शक्ति और शक्तिमान अलग हो, और वही मेरी वजह से. सो द सेम पर्सन केम एज धोबी इन द पास्ट टाइम्स ऑफ सीता एंड राम, एंड देन ही बिकेम द कॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ शक्ति एंड शक्तिमान सीता एंड राम. तो इस प्रकार से उसकी मुक्ति रुक पाई. तो ये 5 कारण हैं श्री राम जी ने ऐसा क्यों किया. सो शी वॉज नॉट रियली बैनिश्ड, शी वॉज जस्ट टेकन टू द आश्रम ऑफ वाल्मीकि जी. और वो उनकी खुद की इच्छा भी है, बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे, संत महात्माएं उठेंगे, तो पहली चीज़ वो देखेंगे, वो ऐश्वर्य नहीं देखेंगे, पहली चीज़ वो देखेंगे तो क्या देखेंगे? आश्रम है, संत महात्मा है, कोई तपस्या कर रहा है, कोई अध्ययन कर रहा है. सो दैट वाज द डिजायर ऑफ मदर सीता. अगला सवाल, हरे कृष्ण प्रभु जी, इफ एनी
known of mine is in financial problem. Should I help him or just think that I am doing Madhav Seva and this is Manav Seva in itself? Well, मानव सेवा होती है, माधव सेवा होती है. ऐसा नहीं गरीबों की आपने सेवा किया, किसी और को आपने, किसी को ज़रूरत है आपने पैसे दिए, दिस इज़ मानव सेवा, आप करिए, बहुत अच्छी बात है. लेकिन ये सोचना यही माधव सेवा है, नहीं, ये माधव सेवा नहीं है. लेकिन हाँ, अगर मानव को माधव के पास लेके आते हैं तो जो है वास्तव में ये मानव सेवा माधव की सेवा मानी जा सकती है. बाकी अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अगर आप हेल्प करना चाहते हैं, अगर आप उधार देना चाहते हैं, तो ये सोच के दें कि आप डोनेशन दे रहे हैं, कि हो सकता है वापस ना आए. ठीक है जी, अगर आ जाए वेरी गुड, और अगर आप डोनेशन नहीं दे रहे हैं तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, जो आप बिल्कुल दे सकते हैं. बट दिस इज़ ओनली मानव सेवा, दिस इज़ नॉट माधव सेवा. ठीक है जी. पर हाँ, इसके अलावा आप इंस्पायर करते हैं उसको माधव भगवान श्री कृष्ण के पास आने के लिए, दैट्स वंडरफुल. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम. Changing someone takes a long time, such as if someone has left their parents or their children to orphanage. It's very hard to change them as they won't listen to us and won't even think of our suggestions. So, Prabhuji, what to do in this kind of situation? How to change their mentality? वैसे इस तरह के लोग हों या किसी और तरह के लोग हों, पहले हमें कनेक्ट करना होता है, फिर हम कन्वे करते हैं, फिर कन्विंस करते हैं. फर्स्ट वी हैव टू कनेक्ट. कनेक्ट कैसे करेंगे आप? बाई शोइंग कंसर्न, बाई रेंडरिंग सम काइंड ऑफ सर्विस, बाई लिसनिंग टू द कंसर्न्स ऑफ द अदर पर्सन. ये करके हम कनेक्ट लेकर के आते हैं. कनेक्ट के बाद आप जो कन्वे करेंगे और फिर कन्विंस करेंगे, उसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. बट फर्स्ट इज कनेक्ट. ठीक है जी. अगला सवाल. ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी. वेन एवर वी आर टॉकिंग समथिंग स्पिरिचुअल टू आवर फैमिली मेम्बर्स ऑन द फोन, देन दे मेक फन ऑफ अस. What is the best way to make people spiritual virtually? Because we can't give them prasadam online. How can we help people to bring them in Krishna consciousness? वैसे तो आप चाहें तो कुछ जेनेरिक वीडियोस भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गौर गोपाल प्रभु के वीडियोस हैं, ओके, या फिर मेरे कुछ वीडियोस हैं जो कि एक आम व्यक्ति भी पसंद करता है. ठीक है जी. ऐसे वीडियोस आप उनको दे सकते हैं. होता क्या है कि एक तरह का एक जो स्टीरियोटाइप इमेज है साधु संतों को लेकर के, एक बार स्टीरियोटाइप इमेज टूटेगी ना अगर, तो फिर वो स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करना शुरू कर पाएंगे. तो ये कर सकते हैं. साथ साथ में आप भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं दैट हाउ स्पिरिचुअलिटी इज़ अ नीड ऑफ द आवर. और साथ ही स्पिरिचुअलिटी जो है इट इज़ प्रैक्टिस बाय इवन ग्रेट सेलिब्रिटीज़ ऑल्सो. तो जैसे रजनीकांत है, ही इज़ अ कृष्णा डिवोटी एंड ही इज़ वेरी सक्सेसफुल फिल्म एक्टर. इवन अंबानी फैमिली दे आर चैंटिंग 4 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र. दैट्स ऑल्सो वेरी गुड. तो इस प्रकार से सेलिब्रिटीज़ हैं, दे आर ऑल्सो चैंटिंग हरे कृष्णा. अम्बरीश फोर्ड, जो फोर्ड कंपनी के मालिक हैं, वो तो प्रॉपर इनिशिएटेड डिवोटी हैं श्री प्रभुपाद जी के. लो जी. तो दुनिया में ये बुद्धिमान समझदार लोग जो हैं, दे आर बिकमिंग हरे कृष्णा डिवोटी. मैनी IITians, engineers, doctors, they have taken to Krishna consciousness. तो इस तरह से उनको बता सकते हैं दैट एक्चुअली समझदार लोगों की दुनिया है हरि भक्ति. ऐसे नहीं कि जो बेचारे किसी काम के नहीं हुए खाली भगत बन गए जी, पंडित हो गए जी. तो ये जो स्टीरियोटाइप एक इमेज है, इसको तोड़ना ज़रूरी है बस. उसके बाद then they start taking Krishna consciousness. Okay, Hare Krishna Prabhuji. I have seen many families, their disputes are taken to the court and it takes their whole life to get resolved. Of course, one party is right and the other party and the other one is wrong. And the war for justice is also mandatory, but isn't really degrading us as a spirit soul, especially in Kali Yuga? Should we destroy our whole life for justice or find some other way to live happy and peacefully with bhakti? Yes, second आपने बहुत सही बोला. आप कुछ समय ट्राई कर सकते हैं. For example, there is some conflict regarding property. कुछ समय के लिए एज अ मैटर ऑफ जस्टिस आपने ट्राई किया, आपने देखा नहीं यार, तो उलझ ही रहा है केस, उसकी वजह से टाइम भी वेस्ट हो रहा है. जस्ट लीव इट, स्टार्ट न्यू, दैट्स इट. तो इतना टाइम भी खराब नहीं करना. मनुष्य जीवन में समय बहुत ज़्यादा कीमती है, एक एक पल कीमती है. तो इसीलिए आपको लग रहा है कहीं ना कहीं डेडलॉक सिचुएशन है, उस डेडलॉक को खोलने में ही आपके मनुष्य जीवन बीत जाएगा. वेल, मनुष्य जीवन खराब नहीं करना. इट इज़ वेरी वेरी प्रेशियस. एंगेज इन भक्ति. ठीक है जी. क्या ठीक है भाई, तू रख ले प्रॉपर्टी, हम किसी फ्लैट में रह करके फिर से शुरुआत कर देंगे, नो प्रॉब्लम. बट दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज़ वेरी वेरी प्रेशियस. अगला सवाल. हाउ कैन आई हेल्प द सोसाइटी वाइल बीइंग अ स्टूडेंट एंड हार्डली हैविंग मनी टू अर्न मर्सी ऑफ द लॉर्ड? हार्डली हैविंग मनी टू अर्न द मर्सी. भगवान की कृपा को खरीदने के लिए पैसे नहीं आपके पास, नो प्रॉब्लम. आप ऐसे बिल्कुल खाली जेब आइए मंदिर के अंदर. ठीक है, यहाँ खाली जेब घर पे भी अगर आप, यू जस्ट कॉल आउट कृष्णा's नेम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. यू जस्ट कॉल आउट एंड यू विल गेट मर्सी. सो आपको पैसे की आवश्यकता नहीं है जी. ठीक है जी. हाउ कैन आई हेल्प द सोसाइटी while being a student and hardly having money to earn mercy of Lord? तो इसलिए अभी आप, क्योंकि बिकॉज यू आर स्टूडेंट करंटली, आई वुड एडवाइज यू कि आप पढ़ाई अच्छे से करिए, तब क्या काबिल बन जाएंगे, देन यू विल हैव मनी टू स्पेंड एज वेल ऑन अदर्स. ठीक है जी. आप मंदिर के लिए भी डोनेट कर सकते हैं, अदरवाइज किसी को प्रसादम खिलाने के लिए भी डोनेट कर सकते हैं आप. सो दैट यू कैन डू लेटर. अगला सवाल आ रहा है. हाउ कैन आई प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस व्हेन आई एम अलोन इन माई एरिया?
अगर आप अलोन हैं मीन्स आपका बंदा ना बंदे की जात, ऐसा है क्या भाई? नो वन रियली वॉन्ट टू लिसन माई स्टोरी, एवरीबडी इज बिजी इन देयर ओन पर्सनल वर्क। देखिए आपकी स्टोरी सुनने के लिए कोई नहीं है बैठने वाला जी, अरे हाँ जी सुनाइए जी आपकी क्या स्टोरी है, ऐसे जी ऐसे कोई नहीं सुनने वाला। पहले उनके फ़ायदे की बात करिए जी, उनसे उनको भला क्या लाभ होगा। अगर भक्ति करेंगे आपको क्या क्या लाभ होता है जी, पहले ये उनसे शेयर करिए, बजाय क्या बता शुरू करें। तो क्या हुआ, मैं जो है ना मैं सीधे चलता गया और फिर मैं जो है ना मंदिर पहुंच गया, इतना कौन सुनने वाला है भाई। तो इसीलिए आप यहाँ कृष्णा कॉन्शियसनेस से सामने वाले को क्या फ़ायदा होने वाला है, इस बात पे आप ज़्यादा फोकस करिए। धीरे धीरे करके फिर वो आपकी स्टोरी भी हो सकता है किसी दिन सुन लें। हाउ कैन वी स्टार्ट प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल गेट ऑफेंडेड व्हेन आई स्टार्ट टू टॉक अबाउट इट। अगर आप सीधे कृष्णा कॉन्शियसनेस फिलॉसफी अगर देंगे तो हो सकता है लोग कहें अरे भैया क्या कृष्ण भगवान को क्या भगवान भगवान ले आए भाई। स्पिरिचुअलिटी जेनेरिक थिंग, स्पिरिचुअलिटी इज आवर नीड, मैस्लो के अनुसार इट्स आवर नीड। या तो थोड़ा थोड़ा आपको डिस्कस करना चाहिए। कर्मण्यवाधिकार से इज एप्लीकेबल इवन ऑन इन द बिजनेस वर्ल्ड। या हम काम पे फोकस करेंगे, रिजल्ट पे फोकस नहीं करेंगे तो काम ज़्यादा अच्छा होता है, रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो इस तरह के भी कुछ लेक्चर्स हैं आपको इस्कॉन के डिवोटीज के, दैट आल्सो यू कैन लिसन एंड दैट यू कैन शेयर एज वेल। जैसे आई जस्ट शेयर्ड कि आप गौर गोपाल प्रभु के लेक्चर्स ही शेयर कर सकते हैं, बिकॉज ही डजंट स्पीक कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी स्ट्रेट अवे, in a very generic way he addresses people, but people still see that here is a Hare Krishna monk who is having a bold tilak, saffron clothes. तो इस तरह से कनेक्ट आता है, and then people break there that this image of being stereotype image जो होती है स्पिरिचुअल लोगों की वो टूटेगी, and then gradually they can come. Yes. अगला सवाल, I live near a temple and there are a lot of beggars near it. They get food from temple but they ask for money. Sometimes when I get chance to do something for them, I don't feel internally happy after helping them. So how can I help them so that both sides get satisfied? Make them chant Hare Krishna and give them 5 rupees or 10 rupees note. Okay, bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Then you can give money. तो और पैसा दिया लेकिन भगवान का नाम बुला करके दिया, ठीक है जी। बल्कि पुणे में क्या किया हुआ उन्होंने, इस हमारे इस्कॉन पुणे सेंटर में जितने भी पुणे बेगर्स हैं उनको इन्वाइट किया कि आपको सुबह शाम का प्रसाद हम देंगे, आपको क्या करना है, आपको कीर्तन करना है। ये करताल और मृदंगा उनको ट्रेनिंग दी, करताल मृदंगा कैसे बजाना है, मृदंगा कैसे बजाना है, करताल कैसे बजानी है, उसकी ट्रेनिंग दी। आप लोग हरे कृष्णा कीर्तन क्या करो और खाने पीने की चिंता मत करो, यहाँ पर आओ, सुबह प्रसाद मिलेगा, शाम को प्रसाद मिलेगा, 2 टाइम का प्रसाद हम लोग देना, ठीक है जी। बाकी इसके बाद जो भीख मिले वो भी पैसा आप लोग, हमें पैसा वैसा नहीं चाहिए आप लोगों का। सो इन दिस वे यू नो जो बेगर्स हैं दे फेल्ट वेरी मच इंस्पायर्ड एंड दे वर डूइंग हरे कृष्णा ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ पुणे। ओके, तो इस तरह से उनकी हेल्प भी हो गई और साथ में कृष्ण कॉन्शियसनेस भी हो गई। अगला सवाल, प्रभु जी, पीपल ऑफ दिस एज थिंक दैट डोनेशंस, रिसोर्सेज एंड पैराफर्नालिया फॉर वर्शिप ऑफ द लॉर्ड एटसेट्रा आर अल्टीमेटली गेट वेस्टेड एंड दे थिंक दैट द टेम्पल स्टाफ गेट्स द बेनिफिट फ्रॉम दोज थिंग्स। हाउ टू क्लियर देयर स्पेकुलेशन? लेट देम कम टू इस्कॉन। इस्कॉन सेंटर में आएंगे, अभिषेक होता देखेंगे, कहीं देख पानी नीचे गिर रहा है, वो शहद वगैरह से ये मूर्ति को नहला रहे हैं, फिर वेस्ट हो रहा है वो, अच्छा सर नीचे वेस्ट हो रहा है, फिर कहाँ जाएगा, फिर वो बाल्टी बाहर आती है, सबको चरणामृत मिलता है, आइए जी आइए सब चरणामृत पीजिए, आइए जी सब चरणामृत पीजिए। ये तो अमीरों को, गरीबों को, बूढ़ों को, बच्चों को, जवान को, सबको तो मिल गया भाई, तो वेस्ट क्या हुआ फिर? एक तो ये देखेंगे वो, साथ ही क्या करिए उनको हमारे ब्रह्मचारी आश्रम में लेकर के आ जाइए, कहते आइए आपको दिखाते हैं कि कितने ऐशो आराम से हमारे ब्रह्मचारी रहते हैं। और ये ऐसे ब्रह्मचारी हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो बीटेक हैं, कोई MBBS है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ये ऐसे हमारे यहाँ ब्रह्मचारीज हैं, वेल एजुकेटेड, जो बाहर होते तो आज बहुत पैसा कमा रहे होते, लेकिन ऐसे लोग आज बहुत ही सिंपल वे में रह रहे हैं। तो इनको प्रैक्टिकली दिखाइए, क्या देखो हम ये ना पिक्चरों में जो दिखाया है वो नहीं देखेंगे, हम प्रैक्टिकल देखेंगे, जाएंगे उसका वीडियो बनाएंगे और वीडियो फिर यूट्यूब पर डालेंगे, ठीक है जी। गंदी बात देखेंगे ना, अगर गंदी चीज़ भी डालेंगे, और अगर अच्छी बात देखेंगे अगर तो वो भी डालेंगे, ठीक है जी। सो इन दिस वे यू कैन इंस्पायर द पर्सन, ठीक है जी। अगला सवाल है, विल दिस स्पिरिचुअलिटी प्रीच, will this spirituality, preaching and God loving nature exist in human being in the darkest period of Kali Yuga? Yes, of course, क्योंकि हमारा inherent nature है। Kali Yuga can cover it for a time being, but it can always be uncovered. If not, then how will the people get delivered? Yes, of course, they can be delivered by chanting Hare Krishna. So उनका जो inherent nature है उसको बस inspire करना है to come to the surface. That's it. ठीक है। Some of the motivational speakers like Vivek Bindra and Sandeep Maheshwari also work on value system. Are they not attacking on root causes of all problems? If not, then how and why? देखिए विवेक बिंद्रा जी के बारे में तो मैं ये बोलूँगा that he is a business coach. He doesn't say that you become godless, you know, बस आप कर लोगे,
without having trust in God. No, he's not like that. So Vivek Bindra ji ke baare mein especially I can say that he is very God conscious person, and I must tell you that he chants Hare Krishna Mahamantra as well. और अपना जपा पूरा करने के बाद फिर वो प्रसाद ही पाते हैं, उसके बाद ही प्रसाद पाते हैं, उससे पहले प्रसाद नहीं पाते वो। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं, नो डाउट, एंड ही इज़ मोर ऑफ अ बिजनेस कोच, एंड ही क्लियरली सेज दैट आई एम अ बिजनेस कोच, आई एम अ CEO कोच, और मैं तो चोर हूँ, मैं तो भगवद गीता से चुराता हूँ, भगवद गीता से लेता हूँ मैं तो, क्लियरली। सो दैट ही इज़ अ बिजनेस कोच एंड ही इज़ अ थीस्टिक पर्सन। संदीप माहेश्वरी जी, ऑफ कोर्स ही इज़ अ सोबर पर्सन, नो डाउट, एंड ही फॉलो सम काइंड ऑफ आई थिंक मेडिटेशन, कुछ जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं से वो, सीम्स लाइक। तो उनका जो है ज़्यादातर सोल्यूशंस मैं देखा उसमें भगवान का इंक्लूजन होता नहीं, बिकॉज देयर इज़ नो थिंग्स सच एज डिवोशन एज सच, बट इज ऑफ कोर्स ही इज़ अ गुड पर्सन, शरीफ आदमी है, सो हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। बट येस, बट विवेक बिंद्रा इज क्लियरली ही इज़ अ बिजनेस कोच, एंड ही क्लियरली सेज दैट आई एम अ बिजनेस कोच, बट ही इज़ अ गॉड बिलीवर एज वेल। सो संदीप महेश्वरी जी का मैं कह नहीं सकता what are his belief system about God, because he says that he is there, he is not there, कुछ क्लियर नहीं बताते वो बेसिकली गॉड के बारे में। सो दैट्स व्हाई आई कैन नॉट कॉमेंट अबाउट Sandeep Maheshwari. Okay, how can I make my family members understand that various people approach Lord for various reasons, like out of fear, out of desire, out of duty, etc. How can I change them? Yeah, we change them by association. We change them by giving them the higher taste. That is how we can change them. The higher taste of bhakti. Okay, Hare Krishna Prabhuji. I am preparing for government exams and my preparation was going well. But from the day I have become spiritually inclined, I am unable to focus on my studies. Now I am unable to hear my course lectures with that attentively and pleasure with which I can watch spiritual videos. I feel tired while studying, but I am able to watch spiritual videos, how long it may be. Okay, so what should I do in this situation? Obviously जो आपके साथ हो रहा है ये कोई गलत नहीं है। Spirituality is very juicy, तो इसलिए वो हमें अच्छी लगती है। जो हमारी बाहरी करियर पढ़ाई है, इट इज़ वेरी ड्राई, तो इसलिए वो ड्राई लगेगी, स्पेशली आपने जूस को चख लिया तो ये तो ड्राई लगेगी। बट यू शुड स्टिल स्टडी नाउ फॉर नॉट फॉर योर सेल्फ बट फॉर गॉड। जैसे मान लीजिए अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, देन यू कैन व्हेन यू रीच से अ सर्टेन गवर्नमेंट क्वार्टर्स जहाँ पर कि कैंपस में और लोग भी काम कर रहे हैं, देयर यू विल गेट अ चांस टू मीट पीपल एंड देन मेक देम डिवोटीज एज वेल। और हो सकता है आपकी ऐसी जगह गवर्नमेंट जॉब लगे वेयर यू हैव एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स टू सर्व द टेम्पल एज वेल, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए यू डू दैट प्रॉपरली नोइंग दैट इट इज़ सर्विस टू गॉड। मुझको अच्छे से पढ़ाई भी करनी है सो दैट आई बिकम अ नाइस गवर्नमेंट ऑफिसर इन सर्विस टू गॉड, ये सोच करके फिर आप अच्छे से पढ़ाई करिए। बाकी यह है कि आपका मन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो गया है, देन ऑफ कोर्स यू कैन बिकम ब्रह्मचारी ऑल्सो, अगर आपकी बहुत चाहें, घर में आप पेरेंट्स का आशीर्वाद दें एंड देन यू कैन जॉइन एज वेल। बट इन केस आपका वो रिजॉल्व इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है टू बिकम जॉइन एज अ फुल टाइम एज अ ब्रह्मचारी, देन यू कैन वर्क आउटसाइड, ऐसा कुछ नहीं है, बट देन यू वर्क थिंकिंग दैट दिस वर्क इज गोइंग टू बी देयर फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। ठीक है जी। ओके, अगला सवाल, हरे कृष्णा प्रभु जी, इज इट रॉन्ग टू हेल्प अदर्स? नो, बिल्कुल मदद करनी चाहिए, एंड भगवद गीता ऑल्सो सेज दैट डोंट वर्क फॉर द सेल्फ, डू इट फॉर अदर्स विदाउट एन एक्सपेक्टेशन। या, so please eradicate this confusion. Yeah, you have no confusion, you are absolutely right. We should help others not just on physical platform but on spiritual platform as well, but without expectations. अगला सवाल है, हरे कृष्ण प्रभु जी, आई एग्री विद योर आइडिया ऑफ गिविंग इंपॉर्टेंस टू कृष्ण कॉन्शियसनेस ओवर सोशल सर्विस, but in practice humans need to sustain their body before learning spirituality. In a rehab or orphanage we can donate Gita. Yes, of course you can do that, yes. But they won't be able to focus on it if their basic needs such as food, clothing, shelter are not fulfilled in parallel. So is it proper to donate for both spiritual and social services, giving more weight to spiritual services? Yeah. Kindly clear my doubt since I face this which contributing donating for good causes. देखिए, वैसे तो फिजिकल के लिए ना देने वाले कई लोग हैं, जैसे ऑर्फनेजेस के अंदर सैरेलैक देना, कपड़े देना, से अनाज वगैरह देना, ग्रॉसरी देना, लोग भर भर के वैसे दे रहे हैं। लेकिन ये तो भर भर के दे रहे हैं, लेकिन ना स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना कोई कुछ नहीं दे रहा। तो कम से कम आप स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देना शुरू करें, जैसे भगवद गीता और डूइंग कीर्तन फॉर देम एंड सब प्रसादम एज वेल। क्या यू कैन डू दैट। सो इस तरह से जैसे आपने बोला उनकी बेसिक नीड पूरी होनी चाहिए, पर बेसिक नीड पूरी करने के लिए ऐसा नहीं कि वो सिर्फ हमारे पे निर्भर है। देयर आर पीपल हु आर डोनेटिंग फॉर दिस कॉज, पर साथ में आप भी दे सकते हैं थोड़ा बहुत वो भी, एंड देन ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल कॉन्ट्रीब्यूशन कैन बी मोर। Okay, Hare Krishna Prabhuji, what percentage of one's income should one donate to the extent it starts pinching you? 10% आप दे देंगे? हाँ, 10% दे दूंगा मैं। 15% दे दूंगा मैं। अच्छा, 20%? 20%?
ओके अब यहाँ थोड़ा पिंच करना होना शुरू हो गया, राइट? तो आपको 20% डोनेट करना चाहिए। जितना परसेंटेज में आपको पिंच होना शुरू हो जाए, आपने आपसे पूछे कैसे पिंच हो रहा है, 5%, 5%, या ऑफ कोर्स यू कैन गिव 10%, या ऑफ कोर्स, या 15, 20. सो दिस, नाउ यू जज योरसेल्फ कि आपका पिंचिंग पॉइंट क्या है, सो यू स्टार्ट डोनेटिंग दैट मच। ओके, अगला सवाल। Hare Krishna Prabhuji, saintly people like Sai Baba, Guru Nanak Dev Ji have spread the message of Lord, but people start worshipping them and not Krishna. Why? Okay, साईं बाबा के केस में तो खैर साईं बाबा क्लियरली बोला करते सबका मालिक एक, उनके फॉलोअर्स हैं उनकी उंगली लेकर उनकी और कर दिया करते सबके मालिक आप। अरे ये क्या भाई, नहीं सबका मालिक एक, नहीं नहीं साईं बाबा, हमें आपसे ज़्यादा पता है सबके मालिक आप। तो इसलिए साईं बाबा के जो फॉलोअर्स हैं वो तो दे आर टू इमोशनल पीपल। वेल, गुरु नानक देव जी के जो फॉलोअर्स हैं, जो सिख कम्युनिटी हैं, इनमें सेवा की भावना तो इनक्रेडिबल है। इनफैक्ट हमारे मंदिर में भी ये जन्माष्टमी के दिनों में आते हैं एंड देन दे डू चप्पल सेवा विच रिक्वायर्स सो मच ऑफ ह्यूमिलिटी, और जो आते हैं और सेवा करते हैं। सो सेवा भावना में तो जो सिख कम्युनिटी आई थिंक दे आर नंबर 1। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं गुरु नानक देव जी की जो असली टीचिंग्स हैं, दैट मीन्स कृष्ण भक्ति, जो कि हम उनके टीचिंग्स में भी देखते हैं, जो उनकी बहुत ही सिंसियर और बड़े फिलोसॉफिकल फॉलोअर्स हैं, दे आर कृष्ण भक्त। आई हैव सीन सम ऑफ द सिक्स दे आर चैंटिंग हरे कृष्णा आल्सो बिकॉज दे सी गुरु हरे कृष्ण जी ध्याइए, या कर्ता पूरक निरपौर निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप। ये तो भाई, ये तो उनका जो पहला वर्स है गुरु ग्रंथ साहिब का, क्लियरली दिया गया, या तो इसीलिए जो फिलोसॉफिकली इंक्लाइंड है जो सिख कम्युनिटी में, दे आर इनटू कृष्ण भक्ति। पर बाकी जो कुछ इमोशनल्स हैं वो फिर सेवा तो करते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन अब फिलोसॉफिकली मेरे ख्याल से अभी और गहरा भी होने की उनको अभी ज़रूरत है। तो और होंगी तो और अच्छा रहेगा, नो डाउट। बट यस, दिल के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। आई हैव नॉट सीन एनी सिक पीपल बेगिंग ऑन द रोड्स। वाई? बिकॉज दे आर हार्ड वर्किंग पीपल। तो सेवा भावना उनकी इंक्रेडिबल होती है। लेकिन हाँ, अगर फिलोसफी में और गहराई में जाएंगे देन मे बी दे कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। Okay, Hare Krishna, Prabhuji, why Diksha is taken? If it is required, then why name is changed? And what was your previous name? My previous name was Gabbar Singh. क्या करो जान करके बाबा, ठीक है? Why Diksha is taken? Diksha is taken so that we can formally connect to the Guru Parampara. We can formally connect to Krishna, like that. So it is it required when then why name is changed? Because अभी तक शरीर को नाम मिला था लेकिन आत्मा को नाम नहीं मिला था। तो जब दीक्षा होती है तो आत्मा को भी नाम दिया जाता है। Okay, your name is Amogh Leela Das. Like that. Is intercaste marriage possible if girl is Krishna conscious? Yeah, of course. Intercaste marriage is possible certainly. Still, लेकिन फिर भी हम प्रेफर करते हैं कि ना इंटरकास्ट में ना ये गैप बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे इंडियन मैरिंग समवन हु इज़ इन रशिया और से यूरोप, तो थोड़ा सा ना कुछ समय के लिए स्ट्रगल जाएगा, सो दैट कल्चरली दे कैन बिकम स्टिल कम क्लोजर। अब मान लो इंडियन बॉय है, उसको राजमा चावल खाने का शौक है, और लड़की है शी इज़ फ्रॉम यूरोप, कही और ओके राजमा चावल, how to make this rajma chawal? You like this very much, right? Yes, I like it very much. But can you cook rajma chawal or chole bhature for me? Chole bhature? Okay, I'll try to learn and make something. Okay. तो इसीलिए थोड़ा जद्दोजहद हो सकती है, but otherwise, in case somebody is Krishna conscious, then somebody can even have intercaste marriage within India. Of course, it is possible, क्योंकि इंडिया में मोटा सबका एक फील है that okay, we are Indians and we are Hindu in our background, so चल जाता है वैसे। But yes, Krishna conscious girl हो, then of course you can get married. Stress, anxiety, restlessness of mind, are these emotions existing in the spiritual world? Stress, no, there is no stress actually, but everyone is stressing on Krishna consciousness. Everyone is stressing on Krishna's name, Krishna's glories, Krishna's pastimes, Krishna's qualities. Okay, anxiety, no, there is no anxiety, but they always think that how we can serve Krishna in a better way, more sweeter way. Yeah, but ये सोच of course वहाँ पर रहती है. Yeah, restlessness of the mind. Yeah, they are restless in love, and this restlessness is so blissful. इस दुनिया के अंदर restlessness जो है हमारे सारे सुख को सुखा देती है, पर आध्यात्मिक जगत के अंदर restlessness in love makes us more desperate and makes us even happier and even more happy. Yeah. अगला सवाल, हरे कृष्ण प्रभु जी, can't we do anything for animals because we can't talk of spirituality for them? Yeah, अब animals से बेचारे वो spirituality practice तो नहीं कर पाते, reason being अब somehow उनके पास वो विवेक शक्ति भी नहीं है, पर लेकिन फिर भी of course they can do by your chanting of हरे कृष्ण. आप chanting करेंगे तो आपके मुख से निकलने वाली जो दिव्य ध्वनि है उन तक पहुँचेगी
और नाम तो देखो उनको भी लाभ देगा. सो दैट मीन्स वी डू हरिनाम संकीर्तन. गली कुछ हम क्यों करते हैं हरिनाम संकीर्तन? कि ऐसे जीवात्माएं जो कि नाम नहीं ले सकते, जो भक्ति नहीं कर सकते, इवन दे कैन बी बेनिफिटेड. Is everything a result of our karma, like the people who came in our life, the environment we are in, etc.? Why God doesn't put some pure and good souls in favorable and supporting environment, family? Actually होता क्या है कि कर्मों के अनुसार अनफेवरेबल लोग भी हमारे जीवन में आते हैं, नो डाउट. लेकिन ऐसा नहीं कि जो डिवोटीज हैं, अच्छे लोग हैं, वो भी आते ही नहीं है, ऐसा नहीं है. इट इज जस्ट दैट वी आर सो मच प्री ऑक्युपाइड बाय वेरियस थिंग्स दैट कि ना डिवोटीज कभी आते भी हैं, अच्छे लोग अगर आते भी हैं, हम उनको ना डिटेक्ट नहीं कर पाते, उनको फील नहीं कर पाते दैट दे आर एक्चुअली देयर एंड वी कैन टेक देयर एडवांटेज. उनके संग के एडवांटेज हम ले सकते हैं. तो ये हम सोच नहीं पाते बिकॉज वी आर सो मच प्री ऑक्युपाइड विद नेगेटिव पीपल ऑल अराउंड अस. पर लेकिन अच्छे लोग भी आते हैं. ऐसा नहीं है दुनिया के अंदर भगवान ने बस गंदे 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 लोग ही बनाए बस दैट्स इट, और आपके जीवन में सिर्फ गंदे 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 लोग ही आ जा रहे हैं. अच्छे लोग भी हैं और आपके जीवन में आते हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता उनकी ओर एक्चुअली. बट अदरवाइज यू प्रे टू कृष्णा, कृष्णा विल सर्टेनली पुट ग्रेट पीपल इन योर लाइफ एज वेल. ऑलराइट, अगला सवाल. If one really wants to help others like poor and needy people, then how can he donate or help people through ISKCON or any other spiritual organization so that he can help people and also do service for Krishna? Is there any process like that? Well, you can donate in ISKCON. कोविड के समय में सबसे ज़्यादा किसने खिलाया है? अमीरों को, गरीबों को, बूढ़ों को, बच्चों को किसने खिलाया? ISKCON ने खिलाया. In wave 1, ISKCON fed more than 3 crore plates of sanctified food to so many people. हर रोज 5 लाख प्लेट ऑन एन एवरेज. इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने आके नोट किया 5,16,000 प्लेट्स एवरी डे वी वर डिस्ट्रीब्यूटिंग. सो अगर आप चाहते हैं जनमानस की हेल्प हो, सो बेस्ट इज दैट यू कैन डोनेट इन ISKCON. इवन करंटली ऑल्सो इट इज गोइंग ऑन. सो एंड इट गोज ऑन, चलता रहता है, चाहे कोविड हो चाहे ना हो, इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. सो दैट मीन्स यू कैन गिव इन ISKCON, व्हाई नॉट. अगला सवाल प्रभु जी. How can army personals take Krishna consciousness? Can they do chanting and read Bhagavad Gita? Why not? भगवान ने भगवद गीता सुनाई एक सोल्जर को है, इसका मतलब सोल्जर को तो भगवद गीता पढ़नी है, चैंटिंग हरे कृष्णा करना है, बिकॉज देयर लाइफस्टाइल डजंट मैच विद द रूल्स ऑफ ISKCON. देखिए, ऑफ कोर्स यू कैन हैव वेजिटेरियन फूड, वन कैन गो फॉर वेजिटेरियन फूड एंड वन कैन ऑप्ट फॉर दैट एज मच एज पॉसिबल, एज मच एज प्रैक्टिकल. अब देखिए, वैसे तो वॉर वगैरह इतनी नहीं हो रही होती, लेकिन अब आर्मी का बड़ा पर्सनल है. Still you can practice Krishna consciousness. You can have some kind of discussions, some kind of seminars. You can invite devotees to your place. I have been couple of times to some of the places where army people, they invited me and I addressed them as well, and they are chanting Hare Krishna in the morning they do, or say maybe in the afternoon they do, because morning में they have got some exercises, to some routine stuff to do. So कोई बात नहीं, जब घर पे आए तब कर लिया. So you can do. आपको बस थोड़ा सोचना है कि कब कहाँ पर मैं क्या कैसे कर सकता हूँ. जहाँ प्यार होता है, प्रीति होती है, तो वहाँ पर ना व्यक्ति ढूंढ लेता है, भगवान हेल्प करते हैं कहाँ पर क्या काम कैसे करना है जी. ठीक है जी, सो पॉसिबल तो है. अगला सवाल प्रभु जी. इफ समबडी डोंट वांट टू लिसन टू अस और समबडी इज वेरी ईगोइस्टिक एंड इवन आफ्टर हेल्पिंग देम दे स्टिल रिमेन ईगोइस्टिक, हाउ कैन वी गिव स्पिरिचुअलिटी टू देम? देखिए, जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक लोग हैं, इनको ना भक्ति में आने में बहुत टाइम लग जाता है, बिकॉज दे आर सो मच प्री ऑक्युपाइड विद देयर ईगो. तो इसलिए ऐसे लोगों को जो है आने में टाइम लगेगा. तो कम से कम ये है कि गिव देम सम काइंड ऑफ ऑनरेबल, सम काइंड ऑफ ऑनर इन टेम्पल. जैसे फॉर एग्जांपल वो मंदिर आते हैं एंड देन देयर नेम इज अनाउंस्ड, फला फला ईगोइस्टिक व्यक्ति, मतलब ऐसा बोला नहीं, फला फला जी राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी आज हमारे बीच में आए हुए हैं, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं मंदिर में, हरी बोल हरी बोल. ईगो भी साढ़े से हो गया, वाह दर्शन में हो गए भाई साहब को. तो थोड़ा सा ईगो थोड़ा हल्का सा खिला पिला करके भक्ति में लाने का प्रयास करना चाहिए. Although such will they take time, yes, to become humble. Hare Krishna Prabhuji, what actually is Madhav Seva? Is chanting Lord's name pleases him? Naam Jap is for us only because we are getting benefit from it. But what can we do to please the Lord? Actually हम जब नाम जप कर रहे हैं, doing नाम जपा, we are expressing, oh Lord, I am interested in you. This is what Lord likes. ऐसा नहीं उनको बड़ा अच्छा लगता है, मेरा नाम ले रहे हो, मेरी ईगो सेटिस्फाई हो रही है, नहीं. When we are chanting Hare Krishna, we are expressing our desire to Krishna. Krishna, I'm interested in you. मुझे बहुत अच्छा लगता है. Please accept me. I'm yours. मैं आपका हूँ. ये एक्सप्रेशन भगवान को बहुत पसंद आता है. तो ये हमें करना चाहिए. माधव सेवा क्या है? माधव सेवा एक तो माधव की सेवा, जो हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को भोग लगाना, भगवान के लिए कुकिंग करना, भगवान के लिए कीर्तन करना, साथ ही मानव को माधव के नज़दीक लेकर के आना, ताकि मानव का कुछ कल्याण हो सके. मानव जब माधव के पास आता है, माधव का कोई फायदा नहीं होता. माधव इज इन एक्सटेसी, लॉर्ड कृष्णा इज इन एक्सटेसी. ये माधव का मतलब ये, द हस्बैंड ऑफ गॉड इज अ फॉर्च्यून.
जो लक्ष्मी के स्वामी हैं दैट इज कृष्णा। अरे उनको किसी की जरूरत नहीं है बाबा, लेकिन हमें उनकी जरूरत है। सो ब्रिंगिंग द सोल्स क्लोजर टू कृष्णा, दैट इज माधव सेवा। ISKCON doesn't teach Sri Ramcharitmanas. What is ISKCON's opinion about Sri Ramcharitmanas? ISKCON की opinion है that we consider Ramcharitmanas as a bona fide ग्रंथ, हम उसको एक प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। लेकिन क्योंकि हम कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं तो इसलिए हम राम भक्ति पे इतना फोकस नहीं करते, लेकिन जो राम जी के भक्त हैं उनका बहुत सम्मान करते हैं, उनके चरण धोने के लिए तैयार हैं, उनकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। इवन चित्रकूट के अंदर तो हमारे मंदिर के टेम्पल प्रेसिडेंट हैज़ गॉट स्पेशल सेवा फॉर ऑल द साधुज, बिकॉज चित्रकूट के अंदर साधु ही साधु संत महात्मा है। एंड देयर ही हैज़ इशूड वन कार्ड टू ऑल द साधु महात्माज कि वो जाएं अपना कार्ड लेकर के ग्रॉसरी शॉप में, वहाँ पे मान लो जैसे अब जून का महीना है या जुलाई का महीना है, उसमें टिक कर देगा और उस पूरे महीने का राशन उस साधु को मिल जाएगा। और वो सारा फाइनेंसिस कौन देगा? हमारे मंदिर के जो टेम्पल प्रेसिडेंट हैं वो देंगे, बिकॉज इज द बिजनेस मैन, तो वो अपनी जेब से निकाल कर देते हैं, तो उनकी सेवा करते हैं। सो दैट वेज, बट ही इज एन ISKCON डिवोटी, दीक्षित हैं प्रद्युम्न प्रिय प्रभु। तो सो दैट वेज हमारा बहुत रिगार्ड है राम जी के भक्तों के प्रति। लेकिन हाँ, रामचरितमानस को जो है हम प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं, और उसमें जो दो चीज़ें हैं उसके लिए ऑफ कोर्स वी नो व्हाट आर द रीजंस। फर्स्टली ही सेड दैट ब्राह्मणास आर बाय बर्थ, बट ही सेड दिस व्हाई, सो दैट द ब्राह्मणास एट दैट टाइम मे एक्सेप्ट रामचरितमानस इन देयर सर्कल, ताकि उन लोगों को भला हो जाए। तो इसलिए उन्होंने ये लिख दिया कि ठीक है, ब्राह्मण जो होते हैं वो जन्म से होते हैं। सेकंड, यही जहाँ पर कुछ आता है जीवात्मा भगवान की तुल्य है, तो ऐसा लगता है कि ना शायद जीव और भगवान में कोई अंतर नहीं है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। देयर ही इज जस्ट हाईलाइटिंग दैट हाउ गॉड इज ऑल्सो स्पिरिचुअल एंटिटी, वी आर ऑल्सो स्पिरिचुअल एंटिटी, दैट्स इट। सो बट यस, रामचरितमानस को हम आदरणीय मानते हैं, पूजनीय मानते हैं, प्रामाणिक मानते हैं जी। ठीक है जी। ओके, अगला सवाल है, व्हाई डिड लॉर्ड राम टेक बर्थ इन अ फैमिली वेयर दे यूज टू हंट एनिमल्स जस्ट लाइक हिज फादर किल्ड श्रवण कुमार? ऐसी वैसे हुआ क्या करता था उस वक्त, जो राजा हुआ करते थे दे वुड फाइट विद एनिमल्स, और एनिमल्स भी कौन से? बीस्ट, जैसे लायन, टाइगर्स। इससे ना क्षत्रिय जो है अपने क्षत्रिय स्पिरिट को मेंटेन किया करते थे। या सो समटाइम्स दे वुड डू हंटिंग, दे वुड डू दैट, स्पेशली व्हेन अ टाइगर इज गोइंग टू हंट समवन, तो तब जो है उसके ऊपर तीर मारेंगे, नॉट टू किल बट टू उसको थोड़ा सा मध्यम करने के लिए, सो दैट दे कैन फाइट विद द टाइगर, और लेटर ऑन फिर उसको छोड़ भी दिया करते थे। बट दे वुड नॉट गो फॉर हंटिंग लाइक दैट। हंटिंग मासूम जानवर है, खरगोश देखा, खरगोश मार दिया, हिरण मार दिया, शेर मार दिया, उससे लड़ते थे फिजिकली, बाहुबल। तो उससे जो है उनका बाहुबल और स्ट्रांग होता था, और क्षत्रिय स्पिरिट आती थी उनके अंदर। उनको खरोच वरोच भी लगेगी, शेर ने यहाँ खरोच मारी, यहाँ दांत गड़ाए, बाद में उन्हें मरम पट्टी भी करेंगे, बट यस दैट वुड गिव देम दैट स्पिरिट। ऐसा था। ऑफकोर्स ऐसे राजसिक राजा भी हुआ करते थे जो कि जानवरों को मारा भी करते थे, बट सूर्यवंशी थे, दे वुड नॉट डू दिस। Okay, when we do dance and kirtan, neighboring people may object that it is noisy. People don't disturb us. Then what should we do? Okay, well ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा माइल्डली कर सकते हैं कीर्तन। ठीक है जी। अगर बहुत लाउडली माइक पे मत करिए, वैसे करिए, हरे कृष्णा सिंगिंग करिए, और हल्के से मृदंग बजाइए, और अच्छे से आपके स्पिरिट में ऊंचापन हो, बजाय कि माइक में ऊंचापन हो। सो वैसे करिए तो आपके पड़ोसी इतना तंग नहीं करेंगे जी। और क्या होता है, थोड़ा सा आप 4:30 बजे करेंगे तो घर में तो पड़ोसी दिक्कत करेंगे, लेकिन आप 5, 5:30 बजे करते हैं, आप क्या करिए, सुबह जल्दी उठ करके जपा करिए। जपा करने के बाद मंगल आरती वगैरह आप करिए, लेकिन आप 6 बजे कर लीजिए, 7 बजे कर लीजिए। 7 बजे लोग उठ चुके होते हैं, यार ठीक है भैया तुम लोग भी कर लो अपना, दैट्स इट। लोगों को भाई रात की नींद मत खराब करिए आप। अब 4:30 बजे अगर हम करें तुम हरे कृष्णा, तो वही लोग तो जो सो रहे होंगे, लो यार ये नींद खराब कर दी इन लोगों ने हमारी। सो इट्स ओके टू डू कीर्तन एंड डांस, और उसके लिए थोड़ा सा सेंसिटिविटी अगर रखेंगे तो देन वी कैन हैव ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस आल्सो। ठीक है। सो अर्ली मॉर्निंग आवर्स चैंट हरे कृष्णा, लेटर पार्ट ऑफ द मॉर्निंग यू कैन हैव आरती, कीर्तन, लाइक दैट। अगला सवाल, इज गो सेवा गोविंद सेवा? वेल, गो सेवा इज नॉट डायरेक्टली गोविंद सेवा, बट यस लॉर्ड गोविंद बिकम्स प्लीज्ड व्हेन वी डू गो सेवा, बिकॉज गौ माता जो है भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। हरे कृष्णा प्रभु जी, इफ somebody gives donation and he satisfies all physical needs of others, but he is against spirituality and uses abusive words, then what will be his result? Okay, and how should we behave with him? Okay, in case he is using abusive words for the Lord and the devotees, then he will go to hell actually. भले वो कितना पुण्य कर लें, सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं when we become abusive to God and the devotees. अगर कोई इससे दान करता रहे, भगवान को नहीं मानता, भगवान कहते चल ठीक है उसका पुण्य तेरे को मिल जाएगा। But in case somebody is abusive, okay, यानी कि अपमानजनक शब्द बोलना, आउट ऑफ इग्नोरेंस, आउट ऑफ एरोगेंस, तो उसका फल ये होगा कि इस जन्म में भी ही विल हैव टू फेस कार्मिक रिएक्शंस एंड नेक्स्ट लाइफ विल हैव टू गो टू हेल। सो वन शुड नॉट क्रिटिसाइज द लॉर्ड। भाई भगवान तो भगवान है, भाई भगवान भले ही माफ़ कर दें,
भगवान की माया शक्ति माफ़ नहीं करती, यमराज जी माफ़ नहीं करते। यमराज जी कहते हैं भाई हम तो प्रभु के भक्त हैं, हरि के भक्त हैं, हमारे प्रभु को तूने गाली निकाली, अब ये यमदूत तो पकड़ इसको। लेकिन मैंने बहुत सारे पुण्य किए हैं। अब तेरे पुण्य सब जीरो हो गए बेटा, सब खलास हो गए। तूने क्या किया, बहुत बड़ा महल बना करके उसमें माचिस तीली लगा दी तूने, सब जला के भस्म कर दिया तूने अपना, बाई स्पीकिंग अब्यूसिवली अबाउट द लॉर्ड। तो इसीलिए ऐसे लोगों को फिर नर्क में जाना पड़ता है। दिस लाइफ वुड ऑल्सो बी हेलिश, नेक्स्ट लाइफ फॉर श्योर वुड बी हेलिश फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसीलिए दैट इज समवेयर दे नीड टू बी एजुकेटेड सो दैट दे कैन बी सेव्ड फ्रॉम गोइंग टू हेल। अगला सवाल, हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा सेज इन द गीता, बी सिचुएटेड इन द सेल्फ थ्रू सेल्फ। ओके, व्हाट डज दैट एक्चुअली मीन? इज सेल्फ देयर मीन्स आत्मा और परमात्मा? इज सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन सेम? नहीं, सेल्फ रियलाइजेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन, आई एम सोल, आई बिलोंग टू कृष्णा, आई एम नॉट द बॉडी, दिस इज सेल्फ रियलाइजेशन। And there is God who is the supreme controller, the supreme master, the supreme proprietor, the supreme enjoyer. This is God realization. तो ये दोनों अलग अलग हैं. But in the light of God realization, self realization automatically will happen. ठीक है, जैसे सूरज की रोशनी में सूरज को भी देख लेते हैं हम, सूरज की रोशनी में खुद को भी देख लेते हैं हम, उस तरह से गॉड रियलाइजेशन की रोशनी में हम खुद को भी देख पाते हैं। सो गॉड रियलाइजेशन भी हो जाएगा, सूरज की रोशनी में सूर्य को भी देख लिया आपने, ठीक है जी, और साथ ही खुद को भी देख पाएंगे, सेल्फ रियलाइजेशन भी हो जाएगा। सो सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन दे गो हैंड इन हैंड। ओके, सो व्हाट डज दैट मीन? सो बी सिचुएटेड इन द सेल्फ थ्रू सेल्फ। एक्चुअली इसमें जो सेकंड सेल्फ है ना, वो है कैपिटल एस वाला सेल्फ, दैट मीन्स गॉड। बी सिचुएटेड इन द सेल्फ नोइंग दैट आई एम अ सोल थ्रू सेल्फ, कैपिटल एस वाला सेल्फ, दैट इज कृष्णा। ओके, बाय सर्विंग द सेल्फ, द सुप्रीम लॉर्ड, बाय सेल्फ क्यों है? बिकॉज वी आर एनर्जी, ही इज एनर्जेटिक। दैट पर्सपेक्टिव से वो कैपिटल एस वाला वो सेल्फ है एंड वी आर हिज एनर्जी, बट वी आर ऑफ सेल्फ, सोल वाला सेल्फ। सो सोल वाला सेल्फ कैन बी सिचुएटेड इन द सोल वाला सेल्फ बाय सर्विंग द सुप्रीम लॉर्ड, कैपिटल एस वाला सेल्फ। ठीक है जी। अगला सवाल, हाउ टू अवॉइड स्लीप ड्यूरिंग जपा? उसके लिए पहली बात तो आपको 6 घंटे की नींद पूरी करनी चाहिए। आपको नींद आ रही हो तो आप एक गिलास पानी पी सकते हैं और थोड़ा सा आप कीर्तन भी कर सकते हैं। आपको जपा करते हो नींद आ रही है, आप खड़े होकर जपा करिए, खड़े होकर जपा करते नींद आ रही है आपको तो आप चल के जपा करिए, चलते भी अगर आपको नींद आ रही है तो जाके सो जाइए थोड़ा सा, ठीक है जी, ये आप कर सकते हैं। तो इससे भी आपको नींद जाती है। साथ ही आँख बंद करके जपा नहीं करना चाहिए, आँख बंद करके जपा करो तो नींद आ जाती है। तो आधी आँख बंद हो आधी खुली हो, दैट्स द वे टू डू जपा, ठीक है जी। तो इस तरह से आप जपा के समय नींद को अवॉइड कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स रीड मोर अबाउट द होली नेम, भगवान के नाम के बारे में और पढ़ें। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी नाम के प्रति रुचि आएगी, जितनी ज़्यादा रुचि आएगी तो फिर भैया उसमें फिर नींद भला कैसे आनी? जैसे मूवी में हमें नींद नहीं आती, वाह, तो बस मूवी में इंटरेस्ट आ रहा है, मूवी बड़ी महान है जी हमारे लिए। तो उस तरह से भगवान का नाम कितना महान है ये पता जब लगेगा आपको, देन यू कैन चैंट हरे कृष्ण महामंत्र वेरी अटेंटिवली विदाउट गोइंग टू स्लीप। अगला सवाल है जी, प्रभु जी, आई हैव फुल फेथ ऑन लॉर्ड कृष्णा बट आई वॉन्ट टू बी a rich person so that I can economically support the propagation of the holy name of the Lord. So is it good or bad? This doubt is confusing me. Yes, it is good. You want to become a millionaire so that you can bring money to Krishna. That's perfectly fine. इसमें कोई खराबी नहीं है. But later on, in case you want to join also, that also you can do. Or in case you want to continue throughout your life to earn lots and lots of money for Lord Shri Krishna, ताकि भगवान की भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए धन में दिया जा सके. Brilliant, you can do that. So this is good. अगला सवाल, प्रभु जी, वाई भगवद गीता इज टर्म्ड एज योगा सिस्टम? बिकॉज भगवद गीता गिव्स अ योगा लैडर, एक सीढ़ी समझा रही है भगवद गीता कि चढ़ते जाओगे बेटा और अल्टीमेटली भगवान के पास पहुंच जाओगे। इसमें सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग एंड फाइनली निष्काम कर्मयोग, सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग एंड देन भक्ति योग। सो देयर इज दिस लैडर, सो दिस योगा सिस्टम इज एक्सप्लेन्ड, सो दैट्स व्हाई इट इज said or mentioned as yoga system. Prabhuji, how to convince people to understand that spiritual service is the complete service to humanity? Because firstly they need to be educated that there is self which is spiritual, spirit, ठीक है जी। तो बॉडी के लिए भी हमें खाना खिलाना पड़ता है, तो सोल के लिए भी हमें खाना खिलाना पड़ेगा, राइट। जैसे गाड़ी होती है उसमें लुब्रिकेंट डलता है, पेट्रोल डलता है, और साथ ही जो ड्राइवर है उसको भी खाना खिलाते हैं। उस तरह से बॉडी है, बॉडी में ड्राइवर कौन है? सोल है। क्या हम पेट्रोल पिला सकते हैं ड्राइवर को? नहीं, ड्राइवर का अपना खाना है, गाड़ी का अपना खाना है। उस तरह शरीर क्या है? गाड़ी, यंत्र रूढ़ानी माया, और साथ ही सोल क्या है? वेल, ड्राइवर है, उसका अलग खाना है। ऐसा नहीं मैंने राजमा चावल खाए तो उसे सोल भी कहा भाई मेरे भी राजमा चावल हो गए। सोल कहेगी अरे मैं तो स्पिरिचुअल हूँ भाई, स्पिरिचुअल एक्टिविटी भी तो करो ताकि मेरा भी कुछ भरण पोषण हो जाए, लाइक दैट। ओके, अगला सवाल है, प्रभु जी, माता कुंती ने कर्ण को टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया, तो क्या वो ममता का अंत नहीं था? क्योंकि कलयुग में भी कई सारी अविवाहित माताएं हैं, कृपया स्पष्ट करें।
एक्चुअली कुंती महारानी ने उस वक्त जो किया था, इट वॉज वेरी सिचुएशनल, और इस बात का उनको बहुत ज़्यादा मलाल था। थ्रू आउट हर लाइफ शी वॉज रिपेंटिंग फॉर दिस। हालांकि उस वक्त उन्होंने समाज की लोकलज्जा को देखते हुए उन्होंने ऐसा किया, बिकॉज शी वॉज जस्ट टेस्टिंग द मंत्र विच वॉज गिवन टू हर बाय दुर्वासा मुनि, कि किसी भी देवी देवता से वो पुत्र प्राप्त कर सकती है। उन्होंने ट्राई किया और सूर्यदेव से पुत्र हो गया। ओ लेकिन बट शी वॉज वर्जिन, सो पीपल वुड सस्पेक्ट भाई ये कैसे, भाई ये पीपल में डाउट एंड क्वेश्चन, और पूरी जो कुरु डायनेस्टी है उसके ऊपर उंगली उठेगी। सो शी विद वेरी वेरी हैवी हार्ट शी डिड दैट। तो बहुत ही हृदय मलाल लेकर के, आंखों में आंसू लेकर के उन्होंने कार्य किया था। ऐसा नहीं वो बड़ी खुशी खुशी गई, हाँ बह गया डूब गया, तो हम कहते हैं भाई ये तो ममता कांत हो गया भाई ये तो इसलिए उन्होंने एक कुरुवंश की परंपरा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन बट शी डिड दिस विद वेरी वेरी हैवी हार्ट। पर कलयुग में मैंने देखा है माताएं जो हैं वेरी वेरी इजीली दे अबॉर्ट द चाइल्ड, वेल वी कांट अफोर्ड दिस चाइल्ड, यू नो, गिरा देती है उसको, भाई गिरा दीजिए, आप देखिए बच्चा गिरा दीजिए। आपको कोई मलाल है? नहीं मलाल वाला क्या है, वेल दैट्स ओके, माय फिगर भी खराब हो जाता, मेरा माय फिगर वुड हैव बीन disfigured and my career also would have been at stake. So ऐसी कुछ माताएं ऐसी भी होती हैं कलयुग के अंदर। ऑल्दो कलयुग में ऐसी माताएं भी हैं, दे लव देयर चाइल्ड सो मच। अगर बच्चा गिराने की बात आती है वो कहते हैं ठीक है लेट मी गिव दिस इन सम अनाथ आश्रम, अगर बहुत मजबूरी है तो, बट दे विल नॉट किल। सो कलयुग में अच्छी माताएं भी हैं, लेकिन हाँ कुछ ना समझ माताएं भी होती हैं। Alright, as you mentioned that we should help people by involving spirituality in it, but how can we help others to start with Krishna consciousness if the person is reluctant to do it? By giving them prasadam. प्रसादम खिलाइए और साथ में उनको मंदिर में लेकर के आइए, थोड़ा कीर्तन में नचाइए, गवाइए, दैट्स इट। इनवाइट करिए कि भाई मैं अपना बर्थडे पार्टी दे रहा हूँ इन इस्कॉन टेम्पल गोविंदास में, आ जाओ जी, वहाँ पर आए, थोड़ा कीर्तन भी हुआ, थोड़ा डांसिंग भी हुए, दर्शन भी हुए। इन दिस वे ग्रेजुअली दे कैन स्टार्ट कमिंग। और साथ ही आप ये भी कर सकते हैं कि किसी और को घर में इन्वाइट करें, उनको भी इन्वाइट करें, तो किसी अच्छे समझदार भक्त से मिला करके उनके डाउट्स दूर होंगे, एंड दे कैन ऑल्सो कम टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। ओके, प्लेसेस वेयर people talk about topics ignoring Krishna is a place of pilgrimage for crows. As a student, what can I do for places like modern schools and colleges? Neither do they follow Krishna nor do they allow us to follow him as if we are doing some crime. देखिए हमें पहली बात तो उनसे अलाउ यानी उनसे परमिशन हमें चाहिए नहीं। वहाँ पर आप क्या करने जा रहे हैं? अपनी एकेडमिक पढ़ाई करिए, दैट्स इट। आपको वहाँ पर कुछ नजर आता है, कोई श्रद्धालु व्यक्ति है, सरल हृदय का व्यक्ति है, सिंपल हार्टेड है, उसको आप प्रीच करके फिर भी ला सकते हैं। पर बाकी हम सोचे भाई ये अब कॉलेज वगैरह एकदम से बदल जाएंगे, ना 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 ना, ये सेक्युलरिज्म के कीड़े ने जी सब खत्म कर दिया। तो इसलिए ऑन द नेम ऑफ बीइंग सेक्युलर स्पिरिचुअल एजुकेशन देते नहीं। सो लेकिन हाँ फिर भी लेकिन इस एनवायरनमेंट में अगर आपको कोई श्रद्धालु व्यक्ति नजर आता है, देन ऑफ कोर्स यू कैन एजुकेट द पर्सन। ओके, व्हाट टू डू इफ अ पुअर चाइल्ड कम्स टू अस व्हेन वी आर स्टैंडिंग ऑन रेड लाइट एंड आस्क फॉर सम मनी और फूड, हाउ कैन वी टेक हिम टू कृष्णा एट दैट पॉइंट? जस्ट मेक हिम चैन हरे कृष्ण महामंत्र। मेरे पास भी भिखारी आते कभी कभी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, दे दो भाई, ए बाबा ए दे देना बाबा, यार मैं कहता हूँ ठीक है मैं 10 रुपये दूंगा तेरे को, बट फर्स्ट यू चैन हरे कृष्ण महामंत्र। आई मेक देम चैन हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, पूरा महामंत्र बुलाता हूँ उनसे मैं। तो इसीलिए इस तरह एंड देन आई गिव देम 10 रुपीज़। तो इस तरह से उसका कृष्ण कॉन्शियसनेस का अकाउंट तो जी खुल गया, क्योंकि उसने भगवान का नाम ले लिया, हरे कृष्ण महामंत्र ले लिया। सो दिस इज व्हाट कैन बी डन। Hare Krishna Prabhuji, people used to upload so many negative videos on social media about Hindu dharma and related to temples. They say that temples don't sow anything from donations they receive. How to deal with those people? So this we have answered. They can be brought to ISKCON. उनको फिजिकली अपनी आंखों से यहाँ पर आकर के देखने का मौका मिलेगा। यहाँ पर लोगों का भला हो रहा है, शारीरिक लेवल पर भी, आध्यात्मिक लेवल पर भी हो रहा है जी। ठीक है जी। सो लेट देम कम टू टेम्पल एंड ISKCON टेम्पल। आई इन्वाइट देम टू ISKCON द्वारका एंड देन वी विल टेक देम। आइए आपको लेके चलते हैं, अंदर लेके चलेंगे, जहाँ जहाँ पर भक्त लोग सेवा कर रहे हैं, कुछ छुपाएंगे नहीं। ब्रह्मचारी आश्रम में ले जाएंगे उनको, सरप्राइज, एनी टाइम दे कैन कम। और वो यहाँ पर वो अपना वो भी लेके आ सकते हैं, कैमरा भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आते हैं वो ऑपरेशन ब्लू स्टार, तो ऐसे ही वो स्पाई कैमरा भी लगा करके आएँ और फिर कवर करें, और फिर जो भी रिकॉर्ड होगा ना फिर उसको दे, मीडिया में दे। ठीक है जी। अच्छा हुआ तो वो भी दे, बुरा हुआ वो भी दे, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। और अगर अच्छा हुआ, ये नहीं था कि नहीं यार कुछ कवर ही नहीं हुआ यार, सब अच्छा ही था, कुछ गंदा था ही नहीं यार, अब क्या देना मीडिया में, ना सर ये भी दीजिए मीडिया के अंदर। गंदी न्यूज़ सब शेयर कर लेते हैं, अच्छी न्यूज़ को शेयर नहीं करता। सो दैट मीन ऐसे लोगों को लेकर के आना चाहिए ISKCON टेम्पल में। आई इन्वाइट देम टू ISKCON द्वारका, दे कैन कम एंड they themselves they see how Krishna Bhakti is helping the humanity in all the spheres of life. Hare Krishna Prabhuji, how can we convince this age
Kalyuga people that if Krishna is satisfied, then everything and everyone will be satisfied. What example can we give to these people? Many people say that chanting and puja part will not give food. उनको ना थोड़ा ये डॉक्यूमेंट्री दिखाई हमारे इस्कॉन द्वारका की. By chanting Hare Krishna will not get food. Well, those who are chanting Hare Krishna are feeding lakhs and lakhs of people. ये wave 2 में we fed 1 lakh people every day. Every day. Wave 1 में every day 5 lakh people. Every day. तो कोई बोले हरे कृष्णा से भाई फूड नहीं आता. सर फूड आया है. Just because we are chanting Hare Krishna, people see. बड़े बड़े बिजनेसमैन जानते हैं ये लोग भगवान का नाम लेते हैं, ये लोग सच्चे लोग हैं. एंड पीपल दैट्स व्हाई दे आर गिविंग डोनेशंस. और लाखों लोगों को प्रसाद मिल रहा है जी. तो वो बोले हरे कृष्णा से जी खाना नहीं मिलता. अरे यार लगता है आप कहीं जंगल में रहते हो जहाँ इंटरनेट फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है. या इंटरनेट है तो वहाँ जंक वीडियो में आपने सारा इंटरनेट फूक दिया अपना. कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी देखनी चाहिए इंटरनेट पे, राइट? सो वी सी पीपल सफरिंग बट व्हेन वी आस्क देम टू टेक कृष्णा कॉन्शियसनेस दे इग्नोर अस. व्हाट टू डू? या पीपल टेक टाइम. कुछ लोग तो बहुत तामसिक होते हैं, दे टेक टाइम. तो इसलिए उनके साथ थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है. ओके, हाउ कैन वी कॉन्ट्रीब्यूट टू कृष्णा कॉन्शियसनेस? देखिए आप चाहें तो फिजिकली यू कैन गिव योर बॉडी. आप कोई ना कोई सेवा करिए, वो भी कर सकते हैं आप. You can involve your intellect by giving us some ideas so that we can spread Krishna consciousness. You can also give some money. That also you can do. You can create awareness. और को बताइए जी, there is one nice temple coming up. There are so many ISKCON temples. So that ways you can do. Because if we do so, people call it stupid or an anti-secular act. Okay, it is not anti-secular. We are serving everyone. हम तो हमारे यहाँ तो कई मुसलमानों को भी हमने प्रसाद खिलाया है, तो we are secular. कृष्ण आते हैं वो भी प्रसाद पाए, हिंदू आए वो भी पाए, गरीब आए वो भी पाए, अमीर आए वो भी पाए, लड़की आई वो भी पाए, स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा सब. सो दैट इज आई थिंक वी आर मोस्ट सेक्युलर. वी हरे कृष्णा पीपल वी आर मोस्ट सेक्युलर. वी सर्व एवरीवन without discrimination. How to make people realize that we have same father? Here in Pakistan, being in minority, it is not even possible to talk or follow our dharma peacefully. These people oppress us. Yes, I understand. I've seen many videos where in Pakistan, Hindus are oppressed, they are converted forcefully. Ladies are either they are raped, they are asked for conversion. So no doubt वहाँ पर कठिन तो है ही. So मैं कहूँगा इसमें तो आप जो हमारा प्राइम मिनिस्टर जी ने जो निकाला है कि हमारे पड़ोस के जितने मुल्क हैं उनमें रहने वाले हिंदू, जैन, सिख इत्यादि जो है दे कैन कम टू इंडिया. और फिर उनके डॉक्यूमेंटेशन को देख करके फिर उनको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी. तो आप भारत में आइए एज सुन एज पॉसिबल. यहाँ पर आकर के फिर आप पीसफुली यू कैन डू भक्ति. आई नो पाकिस्तान में सिर्फ उनका एक ही चीज़ पाक है, वो है उनके नाम है उधर पाकिस्तान. अदरवाइज एवरीथिंग इज नापाक इन पाकिस्तान. सो दैट वे ऑफ कोर्स यू कैन लीव पाकिस्तान एंड कम टू इंडिया. ठीक है जी, आप CAA का फ़ायदा उठाएं. इट्स अ रूल पास बाय इंडिया. सो अप्लाई फॉर इट, कम टू इंडिया, शो योर डॉक्यूमेंट्स, get legal citizenship in India. Why not? Okay, dear Prabhuji, how can Krishna consciousness bring unity among all the religions when individuals of all the religions are determined to overcome each other? Actually, overcome each other जो है ना, ये एक पर्टिकुलर धर्म के साथ ही है. ये एक दूसरा धर्म भी है जो यूरोप में है और दूसरा है अरब कंट्रीज़ में. अदरवाइज वैसे किसी को ऐसा फितूर नहीं है. जैसे बुद्धिस्ट हैं, उनको भी ऐसा फितूर नहीं है, नहीं बुद्धिस्ट में लेके आना ही आना है, फिर उनको कन्वर्ट करना है, फलां ढिमका यही है, वो यही हमारा यही ऊपर वाले की सेवा है. ये सिर्फ मिलता है तो अरब कंट्रीज़ में मिलता है, दूसरा यूरोपियन कंट्रीज़ में कुछ जगह पे. अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं कि सबके सब अपने रिलीजन को थोपना चाह रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. जो बेसिकली आप देखें एक विशेष रिलीजन है जहाँ पर वो लोग होते हैं वहाँ साप्ते होते ही होते हैं. रीज़न बीइंग दे आर ऑलवेज ट्राइंग फॉर डोमिनेंस. इवन ऐसी जगह पर जहाँ पर सिर्फ उन्हीं का धर्म है, वहाँ पर वो आपस में भिड़ जाते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ जाते हैं. आप लोग जानते हैं किस धर्म की मैं बात कर रहा हूँ. तो इसीलिए दैट वेज. अदरवाइज बाकी धर्म दे आर पीसफुल, अपना आराम से चलते रहते हैं. जैसे हमने देखा है बुद्धिस्ट हैं वो भी पीसफुल है, हिंदूज़ हैं वी आर पीसफुल, जैन है दे आर पीसफुल, ठीक है, सिख हैं वो भी पीसफुल है. सो या फिर इवन नास्तिक है, नास्तिक भी अपने आप में अपनी दुनिया में लगे रहते हैं वो लोग. एक पर्टिकुलर जगह है आप देखेंगे. सो वो भाई क्या करें, उनका प्रार्थना ही कर सकते हैं उन लोगों के लिए हम. Okay, how can we make animal welfare program Krishna conscious by giving the animals some prasadam? जैसे मान लो कुत्तों को आपने पेडिग्री बिस्किट खिलाए, तो पेडिग्री बिस्किट तो खैर भगवान को ऑफर नहीं कर सकते, उसमें तुलसी पत्ता लगता है, भगवान पेडिग्री खा लो, ऑफ कोर्स नॉट. पर आप ये कर सकते हैं भगवान को जो अर्पित जल है उसको पेडिग्री के जो बिस्किट्स हैं उस पर छिड़क दीजिए एंड दे कैन टेक दिस प्रसादम जो कुत्ते हैं. सो इस तरह से आपका जो एनिमल वेलफेयर प्रोग्राम है वो भी स्पिरिचुअल हो जाएगा बिकॉज नाउ दे आर टेकिंग प्रसादम. बाकी जहाँ भी आपने ये जो जानवर है पाल के रखे हुए हैं वहाँ पर कीर्तन चलता रहे. एक जैसे हरे कृष्णा महामंत्र का रिकॉर्डेड कीर्तन है वो चलता रहे. दे आर लिसनिंग टू होली नेम.
So that is you can bring spiritual culture in your animal welfare program. So Lord Narayan is avatar of Lord Krishna. Lord Ram is avatar of Lord Narayan. Then how can Lord Krishna and Lord Ram be on the same level? Yeah, Lord Krishna and Lord Ram तत्व की दृष्टि से they are on same level, but रस की दृष्टि से Lord Krishna is the original form of the Lord. ठीक है जी, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि. ठीक है जी. How can students connected to spirituality perform social service? Okay, the students said they are connected to spirituality, they can perform social service by feeding prasadam to the needy people, or they can educate also others about, जो students हैं, sometimes some of our students जो college में रहते हैं, they go to some of the places जहाँ पर कि लोग deprived हैं with various kind of facilities, वहाँ जाते हैं. They also speak Krishna consciousness and they give some basic prasadam like khichdi वगैरह, which is affordable. So being a student also this you can do. So social service करिए, साथ साथ थोड़ा भगवान का नाम बांटिए. This you can do, why not? Yes. Or they can come to our temple as well. We have what is called Youth Forum. You can engage in various kind of services, making PowerPoint presentations or doing some kind of video editing. ये भी कर सकते हैं. Yeah. Hare Krishna Prabhuji, what is the transcendental pastime of Lord Krishna and Gopis Rasa dance? Why Lord performs Rasa with the Gopis? Well, इसके लिए तो खैर पूरा एक lecture ही चाहिए. How Rasa Leela is absolutely transcendental. Okay. So Lord Krishna, Rasa dance is basically it's a dance of loving exchanges between God and the gopis. अच्छा गोपियाँ हैं, बोला है कौन? ये हैं भगवान के संत महात्मा पुरुष हैं जो तपस्या कर करके उन्होंने ये गोपियों का स्थान प्राप्त किया है. ठीक है जी. तो इसलिए ये रासलीला जो है, लेकिन हाँ रासलीला दिव्य है. क्यों? क्योंकि शास्त्रों में इसके बारे में आ रहा है. लैला मजनू की कहानी नहीं है उसके अंदर, शास्त्रों के अंदर. रोमियो जूलियट की कहानी भी नहीं है शास्त्रों के अंदर. क्योंकि बिकॉज दे आर मंडेन अफेयर्स. बिकॉज गोपीज एंड कृष्णा इट्स अ दिव्य अफेयर, इट्स अ ट्रांसेंडेंटल अफेयर. तो इसीलिए ये जो है बहुत इलेबोरेटली एंड इन अ वेरी गुड लाइट इट इज एक्सप्लेन. चाहे वो पद्म पुराण हो, चाहे श्रीमद् भागवतम हो या ब्रह्म वैवर्त पुराण हो, इन सब में रासलीला की चर्चा आती है. बिकॉज इट इज़ अ डिवाइन डांस बिटवीन गॉड एंड हिज दो सेंटली डिवोटीज जिन्होंने तपस्या कर के अथाह तपस्या की है, प्रभु को अपने प्रियतम के रूप में प्राप्त किया उन्होंने. तो भगवान ने अपने भक्तों की इस तपस्या को ऑनर करने के लिए फिर उनके साथ रासलीला करते हैं, विच दे एक्चुअली डिजायर्ड लाइक दैट. So it is transcendental. अगला सवाल है, how will karma work if we have done something wrong to somebody unintentionally? Unintentionally भी अगर आप करते हैं कार्मिक रिएक्शन तो फिर भी लगेगा. इस वाले आप चल रहे थे, चलते चलते आपके हाथ में चक्कू था, आप किसी पेट में डाल दिया आपने, ओ, तो क्या अब आपको जेल नहीं होगी? बिल्कुल होगी. लेकिन मैं चल रहा था, वो मेरे हाथ में चक्कू था लेकिन मुझे नहीं पता मैं किसी पेट में घुस जाएगा. ओ अच्छा, गलती से अगर आग में हाथ डालू तो हाथ जलेगा? ऑफ कोर्स. तो इसलिए इवन अनइंटेंशनली वी डू समथिंग रॉन्ग, कर्मा इज रिकॉर्डेड. यस, ठीक है जी. लेकिन अगर कोई 12 साल की उम्र से पहले अगर कोई कुछ गलत काम कर बैठता है अनजाने में, बिकॉज द चाइल्ड वाज टू जुवेनाइल, बच्चा था, उसको पता नहीं था, इसलिए उसने गलती भी कर दी, तो फिर वो माफ़ होता है. लेकिन जब कोई व्यक्ति होश संभाल चुका है, अब जाने अनजाने में जो भी करेंगे उसका कार्मिक रिएक्शन तो जी लगेगा ही लगेगा. यस. अगला सवाल, what one should do if he had decided to do something and consistently failing in doing it? Okay, तो कहीं ना कहीं आपको देखना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि you do not have sufficient interest in doing that. Do you have sufficient resources in doing that? Okay, do you have sufficient support in doing that? Do you have sufficient knowledge and mentoring in doing that? तो इस सब पे आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं. इसके बावजूद ये सब कुछ है लेकिन फिर भी आपके पास वो नहीं आ रहा है, यू आर फेलिंग, तो इसको अपना प्रारब्ध मानना चाहिए. जी ठीक है जी, मेरा प्रारब्ध है जी फेल होना, कोई बात नहीं. इससे सीखना क्या है, अब इस पे फोकस करना चाहिए. फेलियर्स आर ग्रेट टीचर्स एक्चुअली. तो इसीलिए फेलियर का जो टाइम है वो सीखने का समय है. सो जस्ट सी व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस एपिसोड. अगला सवाल है, वन कैन अचीव लिबरेशन ओनली बाय परफॉर्मिंग लविंग सर्विस टू कृष्णा. इज इट रियली सो? या ऑफ कोर्स. Because in different Purana we have read that one who provides moksha is Mahadev. Is there as there are stories on it? Yes, Mahadev gives liberation. Mahadev लेकिन है कौन? भगवान ही गुणावतार है पहली बात तो. ठीक है जी, वो देवी देवताओं में नहीं आते ये. महादेव जी इज वेरी स्पेशल क्लास. महादेव का अपना तत्व है. ही इज नॉट जीव तत्व, ही इज नॉट गॉड ऑल्सो, बट ही इज शिव तत्व. एंड शिव तत्व इज इनकारनेशन ऑफ विष्णु तत्व. उन्हीं का विस्तार है. तो इसीलिए बहुत शक्तिशाली तत्व है बाबा ये. सो दैट फेज महादेव भला लिबरेशन देते हुए कैसे हैं? ही चैंट्स द नेम ऑफ द लॉर्ड. जब कोई व्यक्ति मर रहा होता है और मरणासन है एंड ही कॉल्स आउट लॉर्ड शिवाज नेम, सो शिव जी आके उसे कान में क्या करते हैं? या तो राम का नाम लेंगे या कृष्ण का नाम लेंगे या बोलेंगे गौरंगा.
ताकि नाम ले सुन करके, वो शुद्ध नाम सुन करके उसकी चेतना बदल जाए, एंड दिस पर्सन बिकम्स लिबरेटेड. So this is how he awards moksha. People often say that if I am satisfying myself by drinking and eating meat, how am I doing bad to others? I am just minding my own business. What to answer them, Prabhuji? Well, very simple. I want to eat your flesh then. You know, I am doing my business. I want to eat your flesh. I want to eat flesh of your mother. I want to eat the flesh of your sister, your father. And in case you object, hey, आप मेरे माँ बाप का ऐसे कैसे खा सकते हो? तो बोलेंगे, well, I am just minding my own business, you know. अगर हम जानवर को खा रहे हैं, आई एम हैविंग मीट ईटिंग, जानवर भी तो ये बोलेगा, सर आप मुझे क्यों खा रहे हो, व्हाई आर यू ईटिंग मी? और हम बोले, वेल आई एम जस्ट डूइंग माई ओन बिजनेस. तो सर अगर आपको कोई मार के अगर खाता है और वो बोले, वेल आई एम जस्ट माइंडिंग माई ओन बिजनेस बिकॉज आई लाइक ईटिंग ह्यूमन फ्लैश, यू नो, तो क्या ऐसा ही है? तो आप कहेंगे नहीं ये तो गलत है, गलत है. तो उस दृष्टि से देखा जाए तो एक्चुअली जानवर भी के साथ भी हम अन्याय कर रहे हैं, वो भी गलत है, वो भी गलत है. So that ways we can't say I am doing meat eating and I am just doing my business. मैं किसी का कुछ बिगाड़ थोड़ी रहा हूँ मैं. What bad am I doing? सर आपकी वजह से बेचारे कीमा बनाया गया just because you like meat eating. Yeah. So इस तरह से इस व्यक्ति को समझाएं. ठीक है जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. I just have bought a deity of Radha Krishna. Congratulations. Now please tell me how to do their प्राण प्रतिष्ठा. Very simple. Do 2-3 hours of हरिनाम संकीर्तन जबरदस्त हृदय के साथ प्राण प्रतिष्ठा हो गई. That's it. उसके बाद भगवान का वहाँ अभिषेक भी कर दीजिए. अभिषेक करके होने के बाद फिर उनको भोग लगा दीजिए, उनका श्रृंगार कर दीजिए, एंड दैट्स इट. ठीक है जी. अभिषेक करना है, अभिषेक करने के बाद फिर उनका श्रृंगार होना है, श्रृंगार होने के बाद फिर उनको भोग लगाना है, और बाहर जबरदस्त ताबड़तोड़ कीर्तन. हो गया प्राण प्रतिष्ठा. सिंपल. अगला सवाल है, हरे कृष्ण प्रभु जी. आई एम BSc फाइनल ईयर स्टूडेंट एंड आई वांटेड टू बिकम अ फिजिक्स लेक्चरर बिफोर कमिंग इनटू भक्ति. ऑलराइट, बट नाउ आई एम गेटिंग इंटरेस्ट इन भक्ति. व्हाट शुड आई डू नाउ? वेल, अगर आपको फिजिक्स लेक्चरर बनने की बहुत ज़्यादा इच्छा है, अगर यू कैन डू दैट एज वेल, एंड पैरेलली यू कैन डू भक्ति. और बाकी अगर आपका मन बहुत ज़्यादा भक्ति में अगर आ गया, देन यू कैन कम एंड पर्सनली मीट अस. वी विल डिस्कस समथिंग विद यू टू सी क्या वुड यू लाइक टू बिकम अ ब्रह्मचारी, और वुड इट बी प्रैक्टिकल फॉर यू टू बिकम एक्चुअली फिजिक्स लेक्चरर, एंड हाउ यू कैन देन मैनेज बोथ. सो इस तरह से हम आपको गाइड करेंगे वन. सो दैट मीन्स यू कैन कम एंड मीट विद अस सम गुड टाइम. हरे कृष्णा प्रभु जी. इज क्रिश्चियनिटी somehow related to Krishna? Is it by chance that its name is similar to Krishna? Yes, Christianity जो है actually Jesus Christ. Christ comes from Greek word Christos. Christos comes from Sanskrit word Krishna. So बेटे का नाम के आगे पापा का नाम. जैसे साउथ इंडियन में नाम होता है ना, somebody's name is अरविंद रायलगड्डा रेड्डी. रायलगड्डा, अरे भाई रायलगड्डा क्या है? रायलगड्डा मेरे पापा का नाम है. अच्छा. और रेड्डी कहते हो मेरे दादा का नाम है. ओह अच्छा. पूरा नाम और बताइए जी. मेरा नाम है अरविंद रायलगड्डा रेड्डी कंचीपड़ा. तो कंचीपड़ा ये क्या है? कहते मेरे गांव का नाम है. ओह अच्छा. तो इस प्रकार से उन्हें खानदानों के नाम में जुड़े जाते हैं उसके अंदर, राइट. सो नाम और मेरे पिताजी का नाम. जीसस पुत्र हैं, कृष्णा फादर हैं. सो इन दिस वे इट इज connected to Krishna. I have heard that Jesus Christ came to India to learn spirituality. Is it true? Yeah. First 31 years of Jesus Christ, they are not known. So one book known as Aquarian Gospel, जिसको बहुत सारे क्रिश्चियन स्वीकार भी करते हैं और बहुत सारे क्रिश्चियन स्वीकार नहीं भी करते. इसके अनुसार ही केम टू इंडिया, ही केम टू जगन्नाथपुरी एंड ही वाज सीकिंग ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ. की नया धर्म शुरू करने वाला हूँ. जंगली लोग हैं, पता नहीं समझेंगे क्या नहीं समझेंगे. हो सकता है मैं इनको समझा रहा हूँ तो मेरे को क्रूसीफाई कर दें. सो कुछ नहीं पता. So that is I have come to seek your blessings. So he came to seek the blessings of Lord Jagannath. अगला सवाल आ रहा है, when should a grihastha come to know that his duties towards family are completed and now he has to dedicate rest of his life in the service of the Lord? अगर जो गृहस्था है उनकी वाइफ जो है उनके मेडिकल हेल्प और फाइनेंशियल हेल्प के लिए कोई है, फिजिकल सपोर्ट के लिए पुत्र इत्यादि वगैरह कोई ना कोई है, then this person can now retire. He can say, well, I am done with my grihastha life. I have done my responsibilities. मेरे बच्चे सेटल हो चुके हैं, मेरी वाइफ के पास सारा फिजिकल सपोर्ट भी है, मेडिकल सपोर्ट भी है. Now I can take to one person life. That means living like a brahmachari once again. So either this person can start living in a base and gradually come to ashram, or he can be in home, but now husband and wife they can sleep in different rooms. That means now there is no more sex life. Now they just live like two companions helping each other in bhakti. So उसको भी वानप्रस्थ जीवन में काउंट किया जाता है. अगला सवाल है, हरे कृष्ण प्रभु जी. पीपल आस्क अबाउट द शिव पुराण, Vishnu Puran and Devi Puran. In these scriptures, particular God has been accepted as supreme. So what we should say to them? Well, इसके ऊपर हालांकि हम एक्सप्लेन कर चुके हैं. शिव पुराण is part of the Purana which is meant for tamasic people.
और जो देवी पुराण है इट इज मेंट फॉर द पीपल हु आर इन रजस रजोगुण, और सात्विक लोगों के लिए जो पुराण है वो है विष्णु पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण इत्यादि। सो दे आर फॉर, तो इसलिए ये सात्विक लोगों के लिए। तो 18 पुराण में से 6 तमोगुणी लोगों के लिए, 6 रजोगुणी लोगों के लिए, 6 सतोगुणी लोगों के लिए। तो 6 6 6 18, इस तरह से 18 पुराण है। ठीक है जी। सो इसमें ऑफकोर्स विष्णु पुराण में आती है वो तामसिक लोगों के लिए है, और इन दिस वे सो ऑफकोर्स सतोगुण इज बेस्ट अमंग द 3। तो इसलिए जो सात्विक पुराण है दे आर द बेस्ट। सात्विक पुराणों में भी जो सर्वश्रेष्ठ है, जो ट्रांसेंडेंटल है, सतोगुण से भी ऊपर है, दिव्य है, वो है श्रीमद् भागवतम। सो वी शुड टेक द कंक्लूजन्स ऑफ श्रीमद् भागवतम एज अल्टीमेट। अगला सवाल है हरे कृष्ण बाबू जी, हाउ टू ओवरकम लेजीनेस? वेल, यू कैन कम ओवरकम लेजीनेस बाय फर्स्टली एसोसिएटिंग विद नॉट लेजी पीपल, एक्टिव पीपल। ठीक है जी, जो ड्यूटीफुल लोग हैं ऐसे लोगों का संग करिए। साथ ही अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए। इनके से आप ये भारी भरकम चीज़ें खाते रहेंगे तो आपको आलस रहेगा, पर अगर हल्का फुल्का खाते हैं योर बॉडी रिमेन्स मोर एक्टिव। तो एक तो ये है। साथ ही जीवन में लक्ष्य होना चाहिए, एक टैंजिबल, एक सात्विक लक्ष्य होना चाहिए, एक मीनिंगफुल लक्ष्य होना चाहिए। उसकी वजह से लाइफ में एक्टिविटी आती है, मुझे करना है वो इन दिस मच पीरियड। सो उससे भी लेजीनेस जाती है। ठीक है। एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग वट एवर यू आर डूइंग। जैसे रिपोर्टिंग आती है तो उससे भी वी हैव टू जस्टिफाई आवर एक्शंस और आवर जस्टिफिकेशन ऑफ नॉट डूइंग अ सर्टेन एक्शन। सो इन दिस वे यू कैन ओवरकम द laziness. अगला सवाल है हरे कृष्ण प्रभु जी, in one session you said that for loving exchanges it requires 2 parties, but it is said that Radha and Krishna are not 2, they are 1. Could you explain this point please? Yes, Radha and Krishna are 1, but for Leela they are 2 entities actually, Radha and Krishna. But ontologically she is Shakti and Shaktiman, शक्ति शक्तिमान। जैसे अग्नि और उसकी ऊष्मा अलग अलग नहीं हो सकते जी। ऊष्मा क्या है? शक्ति। अग्नि क्या है? शक्तिमान। सो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। बट इन द लीला ऑफ राधा एंड कृष्णा शक्ति एंड शक्तिमान हैव सेपरेटेड फॉर वंडरफुल लविंग एक्सचेंजेस। सो इसलिए राधा कृष्ण एक हैं, पर लेकिन ये अलग अलग भी हैं। अगला सवाल 60वां सवाल आ रहा है, हाउ कैन आई कन्विंस माई ओन फैमिली मेंबर्स टू टेक अप कृष्णा consciousness when they have very strong false beliefs? My grandmother thinks Gayatri Mata is the supreme personality of Godhead. देखिए जो ज़्यादा बुजुर्ग हो चुके होते हैं ना, उनको आप नहीं समझा सकते। एक उनकी ईगो भी होती है, इतने साल से दे आर प्रैक्टिसिंग समथिंग। तो बूढ़े लोगों को जो कर रहे हैं करने दो, उनको बस साथ में हरे कृष्णा और सुना दो। कहते हैं हाँ भैया तो भाई तू गायत्री माता को तो मान ले, साथ में कृष्णा को भी मान ले, लाइक दैट। सो इन दिस वे ग्रेजुअली दे कैन बी ब्रॉट। बट यस, बूढ़े लोगों का साथ जो है इट्स डिफिकल्ट केस, बिकॉज एक सफ़ेद बालों का अहंकार होता है कि क्या अरे कल के बच्चे हमें क्या बताएंगे, हैं हमारे गुरुजी बन रहे तुमको पता नहीं है, अरे दुनिया देखी है हमने, क्या धूप में बाल सफ़ेद किया क्या हमने, हाँ। तो भाई ये ईगो जो होती है उनको भक्त बनने नहीं देती। तो इसीलिए जस्ट ब्रिंग कृष्ण प्रसादम इन देयर लाइफ, लेट देम हियर हरे कृष्ण महामंत्र ये इनके प्रकार एंड दैट्स इट। मे बी इन नेक्स्ट लाइफ दे विल टेक टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। I don't know what should I do to control my anger issues. Even after chanting Hare Krishna Mahamantra, I am not able to change myself completely, because of which my sister often says that whatever you are chanting is just a waste, as there is no transformation in you. It makes me sad. What should I do? Actually होता क्या है कि ना, एंगर में हमें भगवान का नाम हेल्प करता है, लेकिन साथ साथ में ना हमें भी डेलिबरेटली कॉन्शियसली कुछ प्रयास करना चाहिए, और हमारे उस प्रयास को सफल बनाएगा हरे कृष्ण महामंत्र। लाइक 3 in एटीट्यूड जो है, यू कैन स्टार्ट गिविंग अप। बीइंग अ कंट्रोल फ्रीक, यानी सब चीज़ों को नियंत्रण करने का पागलपन। बीइंग अ परफेक्शनिस्ट, सब चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, 10/10 10/10 10/10 होना चाहिए सब कुछ, ये एटीट्यूड छोड़ दीजिए। और साथ में बीइंग अ परफेक्शनिस्ट, सॉरी बीइंग अ एन्जॉयमेंट मैनियाक, यानी हर चीज़ में मज़ा ढूंढना, मज़ा 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 मज़ा, मुझे हर चीज़ में चाहिए मज़ा मज़ा, हर चीज़ में मज़ा मज़ा ढूंढोगे ना काका जी, तो फिर देन यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड एंड यू विल बी एंग्री। तो इन 3 एटीट्यूड्स में आप काम करिए एंड लाउडली एंड क्लियरली चैन हरे कृष्ण महामंत्र। साथ ही भगवान के भक्तों का संग भी करिए, सिर्फ कृष्ण प्रसाद पाइए। तामसिक खाना मत खाइए। अगर आप साथ में तामसिक खाना भी खा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल से अगर कोई मीट खाता हो या फिर कोई प्याज लहसुन खाता हो, तो ऐसे लोगों को फिर गुस्सा आता है। तो हरि नाम इज एक्टिंग ऑन मी इन अ गुड वे, लेकिन साथ साथ में कचरा भी इकट्ठा कर लेता हूँ, तो फिर वो कचरा फिर इकट्ठा करो, तो फिर ये तो वही हुआ जी, हाथी गया स्नान करने के लिए, बाहर आया मिट्टी फिर डाली उसने अपने ऊपर, लो जी हो गया स्नान का कबाड़ा। सो भगवान के नाम से प्यूरिफिकेशन भी हो रहा है, लेकिन साथ में हम गंदगी भी ऐड कर रहे हैं अपने अंदर। सो कहीं ना कहीं वी शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ आवर डाइट, इट शुड बी पायस, इट शुड बी प्योर, इट शुड बी ऑफर टू द लॉर्ड। तो इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा भाई, राइट। अगला सवाल है, अर्लियर आई यूज्ड टू प्रे टू हनुमान जी, माता रानी, शिव, नाउ आई एम चैंटिंग महामंत्र, समटाइम्स आई फियर दैट am I doing correct or incorrect? Please explain. ऐसे नहीं ये लोग बुरा मान जाते हैं। हनुमान जी बोले हरे कृष्णा कर रहा है तू, हरे रामा कर रहा है तू, कहाँ है मेरी गदा, तूने हरे कृष्ण कैसे बोला? आपको लगता है हनुमान जी ऐसा बोलेंगे? आपको लगता है ऐसा?
जो खुद भाई प्रभु का नाम ले रहे हैं वो कैसा करेंगे? देवी देवता सब प्रभु के भक्त हैं, अगर आप भक्ति करेंगे खुश होते हैं, बोलेंगे चलो जी फाइनली इस व्यक्ति को अकल आई, ये दैट कृष्णा इज गॉड, नहीं तो हमको वही भगवान मान करके बत्ती घुमाया करता था हमारे आगे, ये दे दो वो दे दो। थैंक गॉड नाउ ही इज ऑन द राइट ट्रैक, सो दे बिकम हैप्पी। जैसे मैं भक्त हूँ, अगर कोई मेरी पूजा करे, बोले अमोघलीला प्रभु आप तो भगवान हैं, आपके चरण धो धो के हम तो पीना चाहते हैं, वुड आई बी हैप्पी? नो। अगर कोई मुझे बोले अमोघलीला प्रभु तो भगवान के बड़े अच्छे भक्त हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा, हाँ मैं चलो प्रभु का अच्छा भक्त बोला मुझे इस दिन, हाँ थैंक यू सो मच। सो भक्तों को भक्त बोलो, भक्तों को अच्छा लगता है, भक्तों को भगवान बोलो, भक्तों को अच्छा नहीं लगता। देवी देवता भगवान के भक्त हैं, इनको अगर हम भक्त बोलेंगे इनको खुशी होती है, इनको भगवान बोलेंगे कहते हैं अरे भाई कबाड़ा आदमी हमको भगवान बोले जा रहा है, भाई कृष्णा इज गॉड बाबा। सो दैट इज व्हाट देयर फीलिंग इज। ठीक है जी। अगला सवाल, आई हैव लॉट ऑफ सेल्फ डाउट इश्यूज, सो हाउ शुड I deal with it? I am not able to take a particular decision, and if taken, then also my mind always says that I should have chosen that path. How can I deal with it? Okay, so आपके डाउट इश्यूज हैं, then you should take help of somebody. होता क्या, हमारे पास कभी कभी डेटा नहीं होता to make the analysis सही क्या है गलत क्या है। So ऐसी परिस्थिति हमें क्या करना चाहिए? We should take guidance or the wise people, experienced people. ठीक है जी। तो उनकी गाइडेंस में then you can take proper decision. Maybe they would give you a very wide perspective of something, a mature perspective of something, and then you can take better decision. ठीक है जी। So take help of somebody, take guidance of somebody who is mature and intelligent. Hare Krishna Prabhuji, please give some guidance so that we can read and study Srimad Bhagavatam properly and memorize its summary. Well, Srimad Bhagavatam पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? Best study तो होती है मॉर्निंग में. If you can start studying some part of it, at least say half an hour or so in the morning, that is best. ठीक है जी। बाकी ये है कि आप जब भी अगर आप रीडिंग करते हैं, रीडिंग में ना एटीट्यूड लेके ये लेके आइए, आई एम टू रीड सो दैट आई कैन इंक्रीज माई लव फॉर द गॉड, फॉर द लॉर्ड। भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए मैं पढ़ रहा हूँ अभी। यस, एंड दीज आर वर्ड्स विच आर एक्सपेंशंस ऑफ श्रीमती राधिका, क्योंकि जितनी हरी कथा होती है लाइक श्रीमद् भागवतम आर एक्सपेंशंस ऑफ श्रीमती राधा रानी। तो इससे कहीं ना कहीं जो ग्लोरीज हैं जो मैं शास्त्र में पढ़ूंगा, दीज ग्लोरीज आर नथिंग बाय द मर्सी ऑफ श्रीमती राधिका, एंड आई वांट मर्सी ऑफ श्रीमती राधिका। सो इस तरह से मुझे अच्छे से पढ़ना है। साथ ही आई एम टू ट्रांसफॉर्म द माई हार्ट, एंड व्हेन द हार्ट इज ट्रांसफॉर्म्ड आई एम टू ट्रांसफॉर्म द हार्ट्स ऑफ सो मेनी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो इसलिए मुझको बहुत ही अच्छे से श्रीमद् भागवतम पढ़ना है। इस एटीट्यूड के साथ आप पढ़िए एंड निश्चित रूप से आप देखेंगे दैट you are reading with absorption. You can also get some of the devotees in case you can form a club. आपके 3-4 ऐसे दोस्त हुए जिनको आपने बुलाया अपने घर में या किसी जगह पर, सब इकट्ठा हुए, अब सब मिल करके वहाँ पर 2 घंटा मिलकर श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे। सो ग्रुप स्टडी भी अगर आप करते हैं उससे भी प्रेरणा मिलती है टू डू रीडिंग, एंड ऑफ कोर्स यू कैन मेमोराइज एज वेल इन केस यू स्टार्ट डेवलपिंग इंटरेस्टेड चीज़ों में। भाई होता क्या है, याद तो अपने आप ही होता है बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन टू इट। ठीक है जी। अगला सवाल, Hare Krishna Prabhuji, how can we take some food before chanting our rounds? Why can't you take? वैसे बेस्ट तो है कि आपने राउंड्स आप पूरे कर लें एंड देन यू टेक प्रसादम, बट इन केस आपको बहुत भूख लगी है, यू हैव टू गो टू योर ऑफिस और कॉलेज, यू कैन स्टिल टेक बिफोर even completing your rounds, you can do that. Hare Krishna Prabhuji, should we eat or throw the tulsi leaves which we put in the bhoga while offering it to the Lord? Of course we should take it. पूरे प्रसाद का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा तो वही है, भगवान ने और कुछ खाया हो नहीं खाया हो, वो तुलसी वाला पार्ट तो जरूर लिया है भगवान ने। तो इसलिए तुलसी को लेकर के तो कभी कभी झगड़े हो जाते हैं, नहीं मैं लूंगा। तो ठीक है भाई, एक पत्ता तू ले ले, एक पत्ता मैं ले लेता हूँ। सो दैट इज वी शुड नॉट थ्रो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी तो दिव्य है, भगवान को जब अर्पित नहीं भी हुई तो भी दिव्य है, जब अर्पित होगी फिर तो वो महाप्रसाद हो गया भाई। तो इसीलिए उसको बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए। समटाइम्स आई सीन पीपल टेकिंग चढ़ना में पिया लेके जो तुलसी है वो लेके वो फेंक दी, या मुंह में आगे जो ये नहीं करना चाहिए। एक्चुअली दिस इज अ ग्रेट ऑफेंस टू तुलसी महारानी। अगला सवाल, हरे कृष्ण प्रभु जी, हाउ मेनी लोका, सत्यलोका, ब्रह्मलोका एटसेट्रा आर देयर इन द होल ब्रह्मांड? इन टोटल दे आर 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स। हमारे ऊपर जो है 6 हैं, हमारे नीचे जो है वो 7 है। तो इस तरह से 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं। अगला सवाल, प्रभु जी, सम आर्यंस से दैट द्रौपदी महारानी वाज ओनली मैरिड टू युधिष्ठिर महाराज, प्लीज क्लैरिफाई। ये मतलब कहाँ से लेकर के आते हैं लोग, मतलब कहाँ से ये लोग, पहली बात तो पैदा कहाँ से होते हैं ये लोग, और ये कहाँ से निकालते हैं ये कल्पनाएं। इट वॉज वेरी क्लियर, देयर वॉज अ स्वयंवर एंड अर्जुन ने जो है तीर मारा था परछाई में देखते हुए मछली की आंख में, एंड देन द्रौपदी वॉज मैरिड टू अर्जुन। फिर उनका युधिष्ठिर जी से विवाह हुआ, तो अरे भाई सबके सामने विवाह हुआ है, सबके आगे अर्जुन के साथ उनका विवाह हुआ है बाबा। मतलब लोग ये कहाँ से आते हैं ये लोग, कहाँ से अपने दिमाग में लेकर के आते हैं। मतलब ये मानना पड़ेगा इनकी कल्पनाओं का ना, मतलब इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाना चाहिए। ये देखिए सर, हमारी कल्पनाओं की शक्ति देखिए कितनी अद्भुत है। वाह।
अगला सवाल, प्रभु जी, एज स्टूडेंट आई लिव अलोन एंड ऑफर द भोगा विदाउट अनियन एंड गार्लिक, दैट्स वेरी गुड, टू द लॉर्ड एवरी डे. वाओ. However, due to unavailability of tulsi leaves, I offer without it. So I am skeptic if Lord Krishna accepts my offering. Please guide me. Well, आप कहीं ना कहीं देखिए, नर्सरी वगैरह देखिए, आपको वहाँ तुलसी महारानी का पौधा मिल जाएगा. ठीक है ना, आपके अगर आसपास नहीं है, देखिए ऑनलाइन भी मिल जाती है अब तो. खैर इनकेस नहीं मिलता, एटलीस्ट यू ऑर्डर तुलसी माला. आपके गले में तुलसी माला है, देन उसको छू करके फिर ऑफर कर दिए कि तुलसी महारानी अभी नहीं है फिलहाल तो. और यू कैन हैव तुलसी ऑनलाइन बुक करिए, और तुलसी जो आती है, तुलसी माला जो आती है, चाहे जपा माला भी आती है, उससे सब सारे आइटम को छुआ दीजिए. दैट्स इट, एंड देन यू ऑफर टू द लॉर्ड. लेकिन तुलसी को समाओ लेकर के आइए. ठीक है जी, भले ही कहीं अगर 20 किलोमीटर दूर कहीं नर्सरी होगी ना, गो देयर, वहाँ से 20-25 गमले ले आइए तुलसी महारानी के. दैट्स ओके. और फिर अच्छे से उनकी सेवा करिए. ठीक है जी. और साथ ही गाय के गोबर से जो है उनके उसको खाद दीजिए. गाय का गोबर इज़ वेरी गुड फॉर तुलसी महारानी. साथ ही जहाँ सूरज की रोशनी हो और उनके सामने बैठ कर जपा करिए, तुलसी महारानी भी खिलेंगी और फिर आप भोग भी लगा पाओगे. तो तुलसी महारानी को लाने के लिए यार कुछ भी जद्दोजहद करनी चाहिए. श्री प्रभुपाद जी तो तुलसी महारानी को इंडिया से यूएसए ले गए. वाओ. आपके ये डिस्टेंस है तो कम डिस्टेंस होगा आपके घर का और नर्सरी के बीच में. इंडिया और यूएसए के बीच में डिस्टेंस है, आपके घर में नर्सरी के बीच में डिस्टेंस इज. तो प्लीज़ ब्रिंग तुलसी महारानी, यू कैन ब्रिंग दैट. ठीक है जी. इन केस यू कांट, देन you can do the rest of the thing which I just told you. Hare Krishna Prabhuji, according to one organization they say that there is difference between Shiva and Shankar. Is it really so? अब देखिए होता है कि ऐसी सोसाइटीज़ लगी हुई हैं बिना शास्त्रों के, जो उनके बाबा जी कुछ आए अपनी पोथी लिख गए वो, और पोथी के अनुसार से उनकी वो कहानी चल रही है वो. तो शिव जी और शंकर के अंदर कोई अंतर नहीं है. ठीक है जी. शिव जी जो है, शिव जी ऑफकोर्स सदाशिव इज देयर हु इज़ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा. फिर उनके एक्सपेंशंस होते हैं जो ब्रह्मांडों में, उनको फिर हम शंकर बोल देते हैं, शंभु बोल देते हैं, रुद्र बोल देते हैं इत्यादि, लाइक दैट. सो दैट्स इट. बट दे ऑल आर शिव तत्व. ठीक है जी. प्रभु जी, शुड वी एक्सेप्ट व्हाट पंडित से? पंडित से पंडित जी क्या बता रहे हैं तो बता दीजिए. दे से योर शनि इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, यू शुड डू दिस एंड दैट एक्सेट्रा. ओके, कुछ ना कुछ वो ताम झाम वगैरह कुछ देते हैं. ताम झाम में क्या हुआ, सब तरह के उपाय कुछ देते हैं वो लोग जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं. आपको लगता है कि वो सारे उपाय करने से यू विल बी इन अ पोजिशन टू सर्व कृष्णा बेटर, you can do this upay, not a problem. अगला सवाल आ रहा है, people get entangled in wrong things very easily. How can it be stopped? Even if one chants the name of the Lord, he falls prey to these wrong things or wrong habits. इसका मतलब है कि ना एक्चुअली चैंटिंग हो तो रही है, लेकिन चैंटिंग की गुणवत्ता भी देखी जाती है. द क्वालिटी ऑफ चैंटिंग इज ऑल्सो सीन. हाउ मच चैंटिंग एम आई डूइंग, और वो जो बुरा काम है उसको करने के लिए प्रेरणा वाला कहाँ से आ रही है, और मैं कितनी शिद्दत से उस प्रेरणा को ले रहा हूँ. तो ये सारे फैक्टर्स को देखेंगे ना आप, देखेंगे भगवान का नाम लेने के बावजूद जो गलती हो रही होती है, एक्चुअली उस वक्त हम भगवान का नाम वी आर टेकिंग इन सच अ डाइल्यूटेड वे, इन सच अ विशी वॉशी वे. इसीलिए नाम लेते लेते भी ये सब हम लोग गलतियाँ कर होते हैं. अदरवाइज भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, आप ढंग से नाम लीजिए, अरे हैबिट्स की ऐसी की तैसी हो जाती है. अरे LSD मैरिजुआना लेने वाले सुधर गए, फिर ये दूसरे काम करने वाले क्यों नहीं सुधरेंगे बाबा? बिल्कुल सुधरेंगे. सो जस्ट चैन हरे कृष्णा नाइसली इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, you'll see tangible change. Hare Krishna Prabhu ji, can a person do bhakti while staying at home? Why not? Of course, I did bhakti staying at home for when I was doing graduation, when I was studying. ऐसे कई सारे devotees हैं, and later on of course we became brahmacharis. But the point is that घर पे रह के भक्ति हो सकती है. 99.99% devotees in ISKCON they are गृहस्थ devotees, और घर पे रह के भक्ति कर ही रहे हैं. नो डाउट मंदिर में रह करके भक्ति करने का ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है, पर ऐसा नहीं घर पे रह के भक्ति नहीं हो सकती. होती है, बिल्कुल होती है. There are many examples. All right, now comes the second last question. No, this is the last question now. Okay, if the child is forcefully made into a terrorist, then he starts performing bad karmas from his childhood itself. Then how karma will or has worked? What is the fault of that child? Nobody has taught him what is right and what is wrong. So he just instructed to kill and attain Jannat. Yes. तो भला बच्चे का क्या दोष है? होता क्या है, देखिए अब ये जो संग आता है उसकी लाइफ में, ये संग ना तुक्के से नहीं आया. इस संग के लिए भी उसने कर्म किए. टू टेक बर्थ इन अ सर्टन फैमिली वेयर द मिलिटेंट्स, द टेररिस्ट कुड ईजिली कम एंड देन मीट हिम एंड देन ट्रेन हिम. बेसिकली इसके लिए भी इस व्यक्ति ने कार्य किया. आपके जीवन में क्यों नहीं आया टेररिस्ट? मेरे जीवन में नहीं आया टेररिस्ट. मेरे को एजुकेट करने के लिए आओ, कहो भाई जन्नत मिलेगी तुमको, वहाँ तुम्हें हूरें मिलेंगे, 72 हूरें मिलेंगी. आपकी मेरी लाइफ में दुनिया है, बिकॉज हमारी लाइफ में कर्मा हमारा था नहीं टू पुश मी टू बी इन द सराउंडिंग वेयर टेररिस्ट कुड कम एंड एजुकेट मी. Somewhere this person has done this kind of actions where he is into the proximity of the terrorist, जहाँ पर वो आकर उसका एजुकेट भी करते हैं.
सो ऑफ कोर्स फिर वो करता है, इसकी वजह से फिर ही गेट्स मोर बैड एसोसिएशन, और मोर बैड एसोसिएशन के बाद फिर देन दे कैन डू रॉन्ग थिंग्स एज वेल। साथ ही क्या होता है, व्हेन टेररिस्ट फर्स्ट टाइम व्हेन दे अप्रोच, हमारे अंदर की जो इनर कॉन्शियस होती है वो जानती है नहीं गलत है, गलत है यार, गलत है, गलत है। बट द काइंड ऑफ मनी व्हेन द टेररिस्ट ऑफर कि भाई तुम्हारे माता पिता का ध्यान हम रखेंगे, तुम्हारे लिए वहाँ फला फला बंगला कर देंगे, यहाँ ये कर देंगे, वहाँ वो कर देंगे, क्या तुम खुदा के लिए ये नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं जी। तो फिर कहीं ना कहीं पैसे का लालच भी रहता है इसके अंदर। जैसे कश्मीर के अंदर टेररिज्म हैज़ गॉन डाउन, पहले से बहुत ज़्यादा कमी आई है। वन ऑफ द रीज़न वहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट है, दे हैव स्टार्टेड प्रोवाइडिंग रोज़गार। अब वहाँ जो रोज़गार आया, रिलायंस इंडस्ट्री आई और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ आई, उन्होंने अपने अपने प्लांट्स खोले, तो वहाँ रोज़गार मिला, रोज़गार मिला तो पैसा मिला। जब पैसा आया तो अब ये लोगों के जो टेररिस्ट इनके पास आते हैं टू एजुकेट देम, है करना है हमें दिस दैट, तुमको पैसा देंगे। तो जो एम्प्लॉयड हो कहता है नहीं नहीं सर पैसा क्या, पैसा है ही, अब मिल ही रहा है, आई एम डूइंग जॉब इन फला फला कंपनी। सो अब टेररिज्म हैज़ गॉन डाउन बिकॉज कहीं ना कहीं उनकी जो ज़रूरतें हैं, जो गरीब लोग हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करके उनसे ये टेररिज्म का काम कराया जाता है। अगर कोई मरेगा, किसी को बम फोड़ करके सुसाइड बॉम्बर बनेगा, अगर उसके घर वालों का पहले दे दिया जाता है, ओके इतने इतने पैसे दिए जाएंगे, घर वालों को हमने 11 लाख रुपए दे दिए, तो बस अब एक काम कर दे, डन। तो इसलिए फिर ये लोग कर बैठते हैं कहीं ना कहीं लालच में आकर के, लैक ऑफ एजुकेशन में आकर के, और कहीं ना कहीं अपने प्रारब्ध में फंस करके। एक्चुअली मैट्रिक्स ऑफ कर्मा इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सो दैट्स वाई दे बिकम विक्टिम ऑफ देयर ओन कर्मा ऑफ पास्ट लाइफ और इवन दिस लाइफ, बट दे बियर द कर्मा द कार्मिक रिएक्शन ऑफ देयर ओन। ठीक है, हमने जो खुद कर्म किए हैं उसी कार्मिक रिएक्शन उनको भुगतनी पड़ती है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।